systems are offline. 89.6 FM रेडियो नगर अपनी बोली अपना राह। So this is your radio, your station. थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। हेलो नमस्ते तुसे लागे सी सुन दे अपनी संस्कृति अपनी पहचान। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नया सवेरा। नया सवेरा नई उम्मीद, नया सवेरा नई उम्मीद। रेडियो नगर पर नया सवेरा कार्यक्रम में मैं देव कन्या ठाकुर आपका स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में जिस विषय पर मैं बात करने जा रही हूँ वो बेहद महत्वपूर्ण है। सभी पेरेंट्स, टीचर्स और उन युवाओं के लिए ये प्रोग्राम ध्यान से सुनने की मैं अपील करती हूँ, क्योंकि हम ज्यादातर गलत कामों में प्रिवेंटिव मेजर्स की ही बात करते हैं। ये युवा इन जेलों में NDPS एक्ट के तहत बंद हैं, यानी कि इन युवाओं की इन्वॉल्वमेंट ड्रग पेडलर या ड्रग यूजर्स के तौर पर रही है। हमारा कुल्लू एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ जिस तरह से ड्रग्स का चलन बढ़ता जा रहा है उससे हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक प्रिजन्स और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स श्री संजीव रंजन ओझा से जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जेलों में NDPS एक्ट के कितने कन्विक्टेड और अंडर ट्रायल कैदी हैं। देखिए, आज की डेट में जो हमारे पास सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार अंडर ट्रायल्स जो हैं टोटल 845, उसमें 820 मेल्स हैं और 25 फीमेल्स हैं। और जो कन्विक्ट्स हैं NDPS एक्ट के तहत टोटल हैं वो 383 है। उसमें 369 जो है वो मेल हैं और 14 फीमेल्स। टोटल जो दोनों मिला के फिगर वो 1228 का। NDPS के हमारे टोटल जो केसेस हैं 1537 है। एवरेज 5 केस पर डे के हिसाब से अप टू नवंबर 2024 का डेटा है। जो शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और बिलासपुर ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इसमें शिमला में 240 केसेस हैं, कुल्लू में 222 केसेस हैं, कांगड़ा में 205 केसेस हैं, मंडी में 191 केसेस हैं और बिलासपुर में 177 केसेस हैं। तो ये फिगर्स हैं जो हमने से ये लिए गए हैं। और इसमें ये है कि अब आपको बाइफर्केशन अगर चाहिए कि भाई कितने केसेस, चरस के भी केसेस आते हैं, हेरोइन के भी आते हैं, ओपीएम के भी आते हैं, पॉपी हस्क के आते हैं, कोकेन के भी आते हैं, तो लगभग गांजा के भी। तो ये लगभग सब तरह के केसेस हिमाचल में देखने को मिल रहे हैं। और जो चिट्टा है, जो चरस है, चरस के पहले चरस हुआ करता था, अब चिट्टा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसकी क्वांटिटी हर जगह, ये केसेस इसके बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। सर, आपकी जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है वो कैसे काम करती है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो है वो बनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेशानुसार कि जो नारकोटिक्स से रिलेटेड केसेस हैं वो एक स्टेट लेवल नोडल एजेंसी करे। इसके 3 विंग हैं, शिमला में, मंडी में और धर्मशाला। मंडी वाला कुल्लू में है, तो कुल्लू में है और शिमला में है और धर्मशाला में। इसको हमने प्रपोजल एक भेजा हुआ है सरकार के पास पेंडिंग है कि इनको पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया, ताकि वो खुद ही केस रजिस्टर करें और खुद ही उसको इन्वेस्टिगेट करें और बड़े बड़े केसेस करें, जो किंग पिन्स हैं उनको पकड़ें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसलिए, और ये एनकॉड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की के साथ जो तालमेल बिठाने के लिए एक संस्था बनाई गई है,
उसके भी काम को ये देखते हैं और जो डेटा है पूरे स्टेट का उसको भी मॉनिटर करते हैं और सर्वेलेंस करके पकड़ते भी हैं जो अगर बड़े बड़े लोग हैं, बट वो केस रजिस्टर नहीं हो पाता हमारे पास, मतलब CID में, वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में केस रजिस्टर करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक प्रिजन्स और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स संजीव रंजन ओझा द्वारा बताए गए ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स को लेकर कितनी गंभीर स्थिति बनी हुई है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि NDPS एक्ट के तहत कौन सी ड्रग्स पर कितनी क्वांटिटी पर कितनी सजा का प्रावधान है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो चरस की कमर्शियल क्वांटिटी जो होती है वो 1 kg एंड अबव वो कमर्शियल क्वांटिटी कहते हैं, और हेरोइन की जो कमर्शियल क्वांटिटी होती है वो 250 ग्राम एंड अबव है, और ओपीएम की है 2.5 kg को एंड अबव, और गांजा का 20 kgs एंड अबव, पॉपी हस्क का 50 kgs एंड अबव, और कोकेन का 100 ग्राम एंड अबव। ये इनकी कमर्शियल क्वांटिटी। इंटरमीडिएट क्वांटिटी है चरस की लेस देन 1 kg एंड मोर देन 100 ग्राम, और हेरोइन का है लेस देन 250 ग्राम एंड मोर देन 5 ग्राम। ओपीएम का है इंटरमीडिएट क्वांटिटी लेस देन 2.5 kg एंड मोर देन 25 ग्राम। गांजा का है लेस देन 20 kg एंड मोर देन 1 kg। पॉपी हस्क का है लेस देन 50 kg एंड मोर देन 1 kg। कोकेन का है लेस देन 100 ग्राम एंड मोर देन 2 ग्राम। ये इंटरमीडिएट क्वांटिटी है। और स्मॉल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है एक्ट के तहत। चरस के लिए 100 ग्राम, हेरोइन के लिए 5 ग्राम, ओपीएम के लिए 25 ग्राम, मतलब 5 ग्राम तक मैक्सिमम, 100 ग्राम मैक्सिमम, और चरस के लिए और हेरोइन के लिए 5 ग्राम मैक्सिमम, ओपीएम के लिए 25 ग्राम मैक्सिमम, गांजा के लिए 1 kg, पॉपी हस्क के लिए 1 kg और कोकेन के लिए 2 ग्राम। तो इसकी सजा जो है वो 10 से कमर्शियल क्वांटिटी के लिए 10 से 15 साल की है, और इंटरमीडिएट क्वांटिटी के लिए 4 to 7 years है, और स्मॉल क्वांटिटी फाइन और 3 months to 1 year। काजर की कोठरी में कैसो हुई सयानो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है। यानी आप कितने ही अच्छे हों, संगत अगर बुरी है तो उसका असर तो पड़ ही जाता है। संगत के संबंध में ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि नशे की गिरफ्त में आती हमारी नई पीढ़ी राह भटक जाती है। नशे के कारण नाश की ओर बढ़ते बच्चों की दर्दनाक कहानियां अक्सर सुनने और पढ़ने को देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि पिछले दिनों अनेक जगहों पर ऐसी खबरें आई जिसका सीधा संबंध ये था कि खराब संगत के कारण बच्चों को चिट्टे की लत लग गई। क्या होता है चिट्टा और कैसे बुरी संगत के कारण हमारे युवा अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश की जेलों में कैद कुछ युवाओं से जो ड्रग यूजर्स और ड्रग पेडलर्स रहे हैं, इनकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए हम इनका नाम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सबक और मार्गदर्शन ये हमारे युवाओं, पेरेंट्स और समाज को देने जा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नया सवेरा। नया सवेरा, नई उम्मीद, नया सवेरा, नई उम्मीद। मैं लेता था जी। हाँ जी। इसके पीछे भी रीजन था जी। मैं मतलब डिटेल आप में यूजर बताता हूँ। हैं, हाँ जी, है ना? मैं यूजर हूँ। हाँ जी। तो पहले नहीं था मैं यूजर, 2021 में। तो ये जब हमारे रोड में नशा चला ही था, तो उस टाइम मैं फेसबुक में लाइव वीडियो बना करता था। तो उस टाइम मेरा कांटेक्ट हुआ पुलिस वालों से। तो उन्होंने कहा कि आप फेसबुक पे इतना बोलते हो, आपके लाइव फेसबुक पे है, तो आप मैसेज दो कि ये सब ना करें। तो मैंने 1-2 बारी दिया। तो फिर बीच में कुछ ऐसा हो गया, उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट बंदों से मिलो जाके। तो मैं उनके बीच उठने बैठने लगा कि भाई नशा मत करो, ऐसा मत करो। तो उससे कुछ बात नहीं बनी, कुछ सुधरा नहीं था, क्योंकि नौजवान पीढ़ियों को समझाना मुश्किल है। तो फिर आस्ते आस्ते क्या हुआ, सर ने कहा कि फिर क्या करें।
फिर जिन ग्रुप में मैं बैठता था उन्होंने अपने साथ उठना बैठना मेरे को मना कर दिया कि भैया आप नहीं पीते हो तो हमारे बीच क्यों बैठ रहे हो। तो ये बात मैंने उनको बताई पुलिस वालों की, ऐसा है। तो बोला देखो कुछ करो। तो फिर मैं उनके साथ पीने लग गया, ये सोच के कि चलो अगर मैं इनके साथ पीऊंगा तो मेरे को इनके बारे में पता लगेगा कि कैसे कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, तो मैं फर्दर इनको बताऊंगा। तो उसमें क्या हुआ, मेरे को खुद नहीं पता लगा कि मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ, कि मैं ऐसे दलदल में घुस रहा हूँ जहाँ से मेरे को बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। मेरी फैमिली थी, अच्छा था, मैं नहीं था इस चक्कर में। तो मेरे को खुद उनके साथ पीना पड़ा, एक मजबूरी बन गई कि अगर इनको पकड़ाना है, बंद कराना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उनके साथ मैं रहा, पुलिस वालों को बताता रहा। तो मैं खुद कब एडिक्ट हो गया मेरे को खुद नहीं पता लगा। क्या लेते थे आप? मैं फॉइल पे पीता था जी। हाँ जी, फॉइल पे पीता था। तो पीते पीते ऐसा होगा कि मैं इस दलदल में ऐसा घुस गया कि मैं खुद चाह के भी मैंने बहुत कोशिश की, मैं बाहर आऊं, मैं नहीं आ पाया। एडिक्शन हो गई थी मेरे को इस, मतलब ये नशा ऐसा था कि अपनी तरफ खींच लेता था। मैंने बहुत कोशिश की। में लेनी शुरू किया? ये मैं 40 में लगा था अपने। हाँ। उससे पहले मैंने कोई नशा नहीं किया था। जनरली हम सोचते हैं इसके बाद कोई एडिक्ट नहीं हो। हाँ जी, नहीं होगा। मैंने भी यही सोचा था कि एक बार ही पीऊंगा, नहीं होगा। लेकिन ये नशा ऐसा था कि मैं खुद ही फंस ही गया इसमें। मैंने बहुत कोशिश की बाहर आने की, नहीं आ पाया। ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे कोई चीज अपनी तरफ चुंबक को जैसे लोहा खींचता है, बस ये एडिक्शन हो गई। फिर मैं लेने लग गया, लॉकडाउन लग गया। फिर उस टाइम मेरे को ये सब मिला नहीं, तो फिर मेरे को जो पुलिस वाले से जिनसे मेरे कॉन्टेक्ट थे तो उन्हीं से मैं लेता गया। फिर बाद में फिर एडिक्शन हो गई, फिर पीता रहा, फिर अपने लिए लाया भी, पिया भी, फिर ऐसे ऐसे करके इस दलदल में फंस गया। तो मैं मानता हूँ कि मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई। अब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ सुधरूंगा। मेरी फैमिली वैसे ही शौक में बस सुधारने के चक्कर में मैं खुद बिगड़ गया। अच्छा जी। मतलब ये नशा ऐसा है कि बहुत बुरा है। इसको एक बारी कोई कर ले तो डेफिनेटली वो दूसरी बारी खुद जाएगा, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और नई पीढ़ी ऐसी है जो आजकल के नशे कर रहे हैं, इनको सिर्फ एक बारी पिलाना बनता है कि आप एक बारी इनको दे दो तो वो दूसरी बारी खुद आएगा। इसमें आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल के जो जैसे जो बेच रहे हैं वो सब क्या करते हैं, पहले फ्री में पिलाएंगे, 1-2 दिन पिलाएंगे, उसको एडिक्ट करेंगे, फिर उसको जरूरत पड़ेगी फिर उससे पैसे मांगेंगे। अब जो पैसे वाला है वो पैसे दे देगा, जिसके पास नहीं है तो वो किसी की चेन बेच रहा है, किसी का घर से सामान ला के उठा रहा है। तो मतलब युवा जो है आज की डेट में नशे की तरफ इतना बर्बाद हो गया है कि किसी को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। माँ बाप सबको पता है कि हमारे लड़के नशे कर रहे हैं, वो सेंटर भेज रहे हैं। सेंटर में भी कई सेंटर ऐसे जो सुधर रहे हैं, कई सेंटरों में नहीं सुधर रहे। वहाँ वो खुद भी पिला रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं। अगर इसको छोड़ना है तो मैं ये मानता हूँ, अगर छोड़ना है तो आप घर में ही बंद रहो, दवाइयाँ भी छोड़ दो। दवाइयाँ खाने से क्या होगा, वो आपको जो चिट्टे का नशा है वो दवाइयाँ पूरी कर रही है। फिर उससे आपको अंदर ऑर्गन आपके डैमेज हो रहे हैं, लीवर डैमेज हो रहा है, किडनियाँ डैमेज हो रही है। वो इनको अभी पता नहीं लगेगा, आने वाली स्टेज में इनको पता लगेगा। आपने कोशिश की छोड़ने की? मैंने बहुत कोशिश की। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इस चीज को यहाँ आके रियलाइज करता हूँ कि मेरी अच्छी भली फैमिली थी, बेटा था, वाइफ थी। मैं यहाँ आके खुद कई बार सोचता हूँ कि मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए था। अब पढ़ गया, बाहर जाके पूरी कोशिश करूंगा कि अब इस चक्कर में ना पड़ो। फिर आप अंदर कैसे आए? अंदर मैं टैक्सी यूनियन का प्रधान था रोडू में। तो लड़के मेरे पास आते थे। महात्मा जी का जो केस चला है आप खुद जानते ही है, शाही महात्मा जी। तो इनका केस चला हुआ है, तो लड़के आते थे कि नहीं भाई हमारे पास बैंक में पैसे नहीं है, कैश है, आप दे दो। तो मैंने ट्रांजैक्शन की, तो मेरे को नहीं पता था उस टाइम कि ये चिट्टे के लिए पैसे जा रहे हैं। तो वहाँ धनलक्ष्मी लिख के आता था, बोला हमने कुछ लैपटॉप लेने। तो मेरे उस टाइम ट्रांजैक्शन हो गई 27,000 रुपये 2 महीने में। 1 महीने में 7,000 कुछ थी, दूसरे महीने में इतनी थी। तो मैंने दे दिया। तो यार दोस्त होते थे, बच्चे आ जाते थे, मैं कहा चलो कर लो। तो बाद में मेरे को पता लगा कि ऐसे ऐसे चिट्टे लेते, मैंने ट्रांजैक्शन करना बंद कर ली। 5वें महीने की ट्रांजैक्शन थी मेरी। तो अभी मेरे को पुलिस वालों ने उठा दिया 10वें 11वें महीने की आपकी ट्रांजैक्शन है, वो भी कितनी 27,000 रुपये। तो मैं यही मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैंने उनकी हेल्प की, तो आज मैं भुगत रहा हूँ यहाँ पर आके। अगर मैं नहीं करता तो शायद मैं ये नहीं होता। और मैं इस लाइन में आया भी तभी नहीं पुलिस वालों की वजह से। अब टेंशन में भी ये है कि बाहर जाएंगे, नाम बदनाम हो गया है। अब पुलिस वाले अगर अपनी जेब से भी डालेंगे, अब मेरी कौन सुनेगा कि मैं नहीं करता हूँ। मतलब कोई सुनेगा नहीं, सबको पता है ये चिटेरी है। अब लोग तो ऐसे बोलेंगे इसके पास होगा। अब बाहर जाके ये टेंशन अलग है कि अब कैसे कमाना शुरू करूंगा, कौन विश्वास करेगा, कौन पैसे भेजेगा। अब ये टेंशन है जिंदगी में, लाइफ में। अब उम्र भी इतनी नहीं गई, आगे चल के मैं कितना कमा लूंगा। 42 साल अभी हो गई है, 7-8 साल बचे लाइफ में।
अब वो आपको तो 3-4 शौक साल लग गया होगा ना जब ऐसी शौक है। मैं तो कई बार ये सोच रहा था कि अगर बेटा नहीं होता मैं तो बाहर जाके मर ही जाता, जीना ही नहीं था तो किसके लिए जीना। मैं बाहर, लोग उस नजर से नहीं देखेंगे हमारे को जिस नजर से पहले देखते थे। पेरेंट्स है नहीं, मेरे मदर फादर है नहीं, एक वाइफ है, बेटे है। तो अब आप खुद बोलो, मैं कहीं आपके बीच बैठूंगा तो आप भी मेरे बीच बैठना पसंद नहीं करेंगे कि भाई इसका कैरेक्टर खराब है, चटेरी है। किसी को बोलेंगे गूगल पे कर दे, अब ट्रांजैक्शन में चेक करे अभी ना पूछे, अब कौन हमारे को पैसे अब भेजेगा। आप पहले एक बात बताओ, देखो आपने जो बड़ी गलती की, सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन वाली है ना, हाँ जी, हाँ आप जी। जैसे कोई सुन रहा है आपको, मान लो ना, आप क्या बोलना चाहोगे ऐसे को? कई बार आप दोस्तों को जैसे आपने किया है ना। नहीं मैं यही बोलना चाहूंगा कि अननोन नंबर को किसी को भी आप गूगल पे ना करें बिना सोचे समझे। अगर आप पैसे भेज भी रहे हो तो पहले फर्दर आप उससे पूछ लो कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। नहीं तो आप पैसे मत भेजो, नहीं तो मेरी तरह यहाँ पर जरूर आओगे एक बारी। यूजर रहे यूजर आप है। ना, देखो नहीं, आप यूजर रहे ना, जैसे आपने बताया कि आपको एकदम से आपने चाहे जिस भी कारण से हाँ जी, किया हाँ जी। है ना, आपको क्या लगता है कि जो बच्चे ले रहे हैं ना, जैसे आपने बताया कि आप चाहे रिहैब में भेजो, कहीं भी भेजो, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप खुद हैं इससे, आप इस वक्त अपने आप को गिल्ट भी फील कर रहे हैं कि कैसे निकाला जा सकता है बच्चों को, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं? मैम पेरेंट्स सुन रहे तो मैं पेरेंट्स को ये बोलूंगा, सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है पेरेंट्स की है, जिनके बीच बच्चा सबसे ज्यादा टाइम बिताता है। अगर पेरेंट्स इस चीज में रोक लगे तो ये चीज रुक सकती है। आजकल की डेट में क्या है, बच्चे पेरेंट्स से पैसे मांग रहे हैं, लड़के झगड़ के पेरेंट्स दे रहे हैं। कई पेरेंट्स ये भी सोचते हैं इकलौता है, दे देते हैं। मेरी नजर के सामने कई ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से भी रो पीट के गालियां मार के पैसे लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स को अगर वहाँ स्ट्रिक्ट होंगे कि बच्चे को क्यों पैसे दे रहे हैं, काय के लिए चाहिए, और उसका जो यारी दोस्ती, सबसे बड़ी बात जो उसकी संगत है, उस चीज को देखो तो इस चीज में थोड़ी रोक लग सकती है। रिहैब ना भेज के अगर आप अपने बच्चे को घर में 15 दिन रखो तो वो नशे से दूर हो सकता है। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, 100 मांगता है 500 दे देते हैं, बेटा कहाँ जा रहा है, कोई बात नहीं, गाड़ी लेके दे दी, सब दे दी, किसी ने कुछ बोल दिया तो पेरेंट्स वहां लड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारा बच्चा सही है। लेकिन ये चीजें बाद में सामने आती है जब ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं। रिहैब की बैकग्राउंड कभी चेक करेंगे, वहां सबसे पहले वो नशेड़ी होते हैं जिन्होंने रिहैब खोला हुआ है। और रिहैब में ऐसा होता है सर, वहां जब बंदा सोचता है कि माँ बाप सोचते हैं हमारे बच्चे रिहैब में, लेकिन उनको ये नहीं पता रिहैब में उनके साथ क्या हो रहा है। मतलब उनको कूटना, मारना, उनसे वहां काम कराना, मतलब उनकी लाइफ एक ऐसी हो जाती है, वहां वो बंदे बाहर आने के लिए तरस जाते हैं। तो मेरे मानने से रिहैब से बढ़िया अगर आप अपने बच्चे को घर में रखें, अपनी आंखों के सामने रखें, वो सबसे बेस्ट है पेरेंट्स को हाँ जी, समझना पड़ेगा। क्योंकि वो खुद नशेड़ी है रिहैब में। मेरी नजर में कई रिहैब ऐसे है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन वो बंदे खुद बाहर आके नशा कर रहे हैं। कईयों के रिहैब छूट गया इस चक्कर में। अब माँ बाप किस पे ट्रस्ट करें? आपको ऐसी नहीं लगता माँ बाप अपनी जिम्मेदारी सोसाइटी पे डाल रहे हैं? सोसाइटी पे नहीं मैम, ये तो सही बात है, सोसाइटी पे डाल रहे हैं, मतलब माँ बाप अपनी जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं, खुद पीछे हट के। मैम मैं ये बताना चाहूंगा, अगर ये 2-4 साल और ये नशा रहा तो मेरे मानने से ये है कि कोई भी आज की डेट में जो नई नई पीढ़ियां हैं, ये मतलब ऑलमोस्ट टोटली खत्म हो जाएगी। कोई भी आज की डेट में आप किसी भी लड़के को देख लो, ना उसकी सेहत है, ना उसके अंदर जान है, प्राण है, बस खत्म हो रहे हैं, नशे में डूब रहे हैं। अब इंजेक्ट कर रहे हैं अपने को, इंजेक्ट, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इंजेक्ट की। नीचे से सामान ला देते हैं लेकिन उनको पता नहीं लगता उसकी क्वांटिटी उसमें अंदर कितना लगा लेंगे, फिर कईयों की आपको पता है डेथ भी हुई है। तो माँ बाप को कब अकल आती है, जब उनके सामने ये स्थिति पैदा हो जाती है कि अब नहीं रहा, तब रोने से कोई फायदा नहीं, जब आप लोगों ने पहले उनको कंट्रोल नहीं किया। आप माँ बाप गाड़ियां दे रहे हैं, पैसा खुला दे रहे हैं, जब बच्चे को खुश हो जाता है तब माँ बाप बोलते हैं कि ऐसा हुआ, इसने बिगाड़ा। मैम नशा कोई किसी को नहीं देता, बंदा खुद उसकी तरफ खींचता है। या तो उसके पास पैसे ज्यादा है या उसको प्रॉब्लम में, तो मैम कोई नहीं, इस मतलब ये नशा ऐसा है, कोई खुशी से नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं दुख में कर रहा हूँ, इसका कोई वो नहीं है। बंदे सब इंजॉय के लिए करते हैं, और एक बारी किसी ने कर दिया तो दूसरी बारी वो बंदा करेगा ही करेगा। आप कह रहे थे आप ग्रुपों में जब जाते थे ना, किस किस तरह के लड़के थे उसमें? मैम उसमें बहुत अच्छे अच्छे लड़के थे, इवन मेरे साथ कई बारी पुलिस वाले भी बैठे हैं, वो भी चिट्टा पीते थे, लाते थे, उनको कोई पूछता नहीं था कि क्या है, मतलब पुलिस वालों को तो ऐसे भी कोई नजर नहीं लगता है। तो बंदे नीचे जाते थे, लाते थे, पीते थे, ग्रुप में बैठते थे आपस में। तो अच्छे अच्छे घर के लड़के होते थे, इवन कोई डॉक्टर का लड़का होता था, कोई मतलब गरीब घर का तो बहुत ही कम होता था, क्योंकि मैम ये नशा गरीबों के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि अब 2-3 हजार रुपए ग्रामी मिलता है नीचे। आपके रोडों में अगर ये नशा बेचने लग जाए तो 7-8 हजार रुपए ग्रामी, 5 हजार रुपए ग्रामी बंदे हंस के ले रहे हैं। और अब ऐसा क्या हो रहा है, अब बंदे खुद नहीं जा रहे, आपको वहीं प्रोवाइड हो रहा है। चंडीगढ़ के क्या कर रहे हैं, जगह जगह पोल नंबर पर रख रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और पोल नंबर बता रहे हैं, वहां जा रहा है, और 2-3 जने इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप में पैसे डिवाइड करते हैं और ले लेते हैं, इजीली पहुंच रहे हैं। हाँ जी, एक में जैसे आपने नेटवर्क की बात की ना,
पहले फ्री में देंगे आपको। इस तरह के नेटवर्क के बारे में बता सकते हैं आप, ताकि पेरेंट्स अवेयर हो। हम लोग बोलते हैं ना तो लोग इतना बिलीव नहीं करते, क्योंकि आप इसी के बीच में से निकल के आए हो ना। आप इस बारे में थोड़ा सा। नेटवर्क में ऐसा होता ना मैम, मान लो कोई लड़का है, उसकी लाइफ अच्छी भली चली है, कोई एक भी उसका नशेड़ी दोस्त है, तो उसको क्या करेगा, वो पहले साथ रहेंगे, उसको देखेगा ये क्या कर रहा है, फिर उससे पूछेगा भाई कैसा है क्या है, तो उसको थोड़ा फोर्स नहीं करेगा, थोड़ा बोल देगा भाई करके देख ले। तो बस उस लड़के को एक बारी करने की जरूरत है, एक बारी। मतलब मेरी समझ से जहां तक मैंने ये देखा 3 सालों में, ये एक बारी का नशा है सिर्फ। आप एक बारी कर लो तो दूसरी बारी आप खुद ही जाएंगे, उस लड़के को भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इजिली प्रोवाइड वही करवा के देगा जो आपका फ्रेंड होगा। इसमें मेन है फ्रेंड सर्कल। आपके फ्रेंड कैसे, वो माँ बाप को भी होने चाहिए, आपके दोस्त को होने, आप किसके साथ उठ रहे हो बैठ रहे हो। ज्यादातर आपको पता है बच्चा सुबह जाएगा शाम को वापस आएगा, माँ बाप कुछ नहीं पूछते कि कहाँ था क्या था, कुछ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब हमारे पेरेंट्स से हम शाम को भी घर जाते थे, लेट जाते थे, तो हमारे को जूते मार के बात देते थे कि भाई कहाँ था, तो हमारे को एक डर होता था। तो आज की डेट में नई जनरेशन जो है, इसमें डर खत्म है माँ बाप का। ये माँ बाप के साथ ऐसे फ्रेंडली हो चुकी है जैसे यार दोस्त है। अब पेरेंट्स भी मैम नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा कहीं उरे परे भटके, इसके पास पैसे की कमी हो, तो आप नेचुरली उसको दे देंगे। आप बेटा सोच के दे रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता आपकी बेटा आगे क्या कर रहा है। खासकर जो ये बाहर पढ़ रहे हैं, ये नशा रोड में एकदम नहीं आया मैम। ये पहले बच्चे बाहर गए, चंडीगढ़ वगैरह गए, वहां इन्होंने किया देखा, फिर अपने साथ ऊपर लाया, फिर वहां जाके औरों को कराया, फिर जाके ऐसे ये नशा फैला। डायरेक्ट रोड नहीं आया ये, जो ये अमीर उमीर के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं इन्होंने किया, फिर वहां जाके आया, फिर बच्चों ने लिया, फिर जाके रोडू तो एक ऐसे भी छोटा सा गांव है, वहां किसको पता था ऐसा नशा है। अब वो अभी 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही फैल गया है। अब माँ बाप अवेयर होंगे तब जाके पता लगेगा। रिहैब मानने से मैं नहीं मानता कोई सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन नहीं है रिहैब भेजने से। आप 1 महीने 15 दिन इसके मैम जो एडिक्ट है ज्यादा, मिनिमम 15 दिन उसके हाल ऐसे होंगे कि माँ बाप भी ऐसा बोलेंगे कि कहीं मर ना जाए, कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। सिम्टम नजर आते हैं, बुखार होगा, खांसी जुकाम होगा। अगर आप जितना कंट्रोल कर सकते हो अपने बच्चे को मुंह के सामने रखो, उनको टाइम दो, उनकी प्रॉब्लम को समझो, उनको मतलब आप पूछ सकते हैं कि क्या हुआ, फादर है बेटे को पूछ सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों है। उनको पैसा खुला ना दे तो चीजें कंट्रोल हो सकती है। संगत और पैसा सबसे बड़ी बात। और दूसरा पेरेंट्स क्या है, दूसरों को बोलते हैं तेरा बच्चा ऐसा, तेरा बच्चा। अपना घर कोई नहीं देखता, दूसरों के ऊपर उंगली जल्दी उठाएंगे, खुद का घर कोई नहीं देखेगा। इवन आज की डेट में अगर 100 घर है तो 100 घर में से 95 घर ऐसे जिनके बच्चे नशे कर रहे हैं। सच में ऐसी परिस्थिति, ये ऐसी परिस्थिति है मैम। हमने फ्यूचर देखा है बाहर, हमने खुद देखे हैं बच्चे। मतलब जैसे लड़के होते थे पहाड़ी लड़के हमारे, वैसे आज की डेट में बिल्कुल नहीं है, खत्म है, जान प्राण ही कुछ नहीं है। फिर आगे चल के सिम्टम ऐसे हो जाएंगे वो शादी करने लायक नहीं है। फिर आगे डॉक्टर भी बताते हैं इसमें फिर ऐसा होगा, आप कभी बाप नहीं बन सकेंगे, लेडीज तो माँ नहीं बन सकेगी। तो ये सिम्टम। आज की बच्चों की सोच क्या है, 4-5 साल नशा करना है, मर जाना है, कोई टेंशन नहीं। कि जब आप इन ग्रुप्स में जा रहे थे, जब आपने बोला कि मैं ऐसे ग्रुप में जा रहा था, उस टाइम पे लड़कियां भी मिली आपको? लड़कियां भी मिली जी, वो फर्दर इंजॉय के लिए आती थी। किसी के पास पैसा नहीं होता था, कोई फ्रेंड सर्कल का था, कोई फ्रेंड को देख के आ जाती थी। बस उनको क्या होता था, बैठना, घूमना, चिल मारना, बस, बाकी कुछ नहीं है। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन पूछ रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। एक बोलेगी एक के फ्रेंड के घर है, दूसरा बोलती थी दूसरे फ्रेंड के घर है। लेकिन होता क्या था, वो लोग सब नशा कर रहे हैं। तो माँ बाप सोचते थे कि चलो उसने फोन किया उसके घर है, उसने फोन किया तो इसके घर है। तो ऐसा कुछ नहीं होता था। लड़कियां भी नशे के लिए है, लेकिन लड़कियों को ये है कि उनको इजीली प्रोवाइड हो जाते थे, लड़के दे देते, चलो साथ बैठ रही है, खाओ पियो। और मैम एक चीज इसमें मैंने कभी कोई मुसलमान नहीं देखा इस नशे को करते हुए। मैंने कम से कम 10,000 बंदों के बीच बैठा हुआ, लेकिन 10,000 बंदों में से मैंने आज तक कोई मोमडन का लड़का इस चीज में नहीं देखा, कभी नहीं। ना आपने कभी सुना होगा कि कोई मोमडन इस केस में अंदर आया होगा या कोई पकड़ा होगा। आपने कर ज्यादातर देखे हुए पहाड़ी लड़के पकड़े जा रहे हैं, चंडीगढ़ के पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसकी तह तक जाएंगे तो इसमें मोमडन कोई नहीं है। अब जिससे हमने भी अब लेते थे पीते तो ऐसा बोलते थे पता नहीं यार वहां से बॉर्डर से ये मंत्र करके आता है, तो मतलब जैसे इंडिया का फ्यूचर ही खत्म हो जाए। तो मेरे को कहीं ना कहीं चीज ये सच लगी। क्यों ये नशा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये नशा कैसा है। सिर्फ एक बारी करने की जरूरत है, एक बारी आप किसी को करा दो, वो दूसरी बारी खुद ही आपके पास आएगा, आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपको गुण ढूंढ के आ जाएगा। ये ऐसा नशा है। नशे हमने भी मैम बहुत किए अपने टाइम में, लेकिन एडिक्ट कभी नहीं हुए। ऐसा था छोड़ना है, चल छोड़ दिया। ये मैंने खुद जब लाइफ में इसकी 2 लाइनें मारी थी तो तीसरी के लिए मैं खुद बंदे को ढूंढते गया था, मैं खुद गया था कि भाई पिला दे। मतलब एक अजीब सा हो जाता है शरीर में ना, दिमाग को सुन कर देता है, ये सोचने की शक्ति खत्म, अपना मतलब परिवारों की टेंशन खत्म, कोई मर रहा है जी रहा है कोई मतलब नहीं, आपको नशा चाहिए। मैंने ऐसे भी देखे, एक मेरा फ्रेंड था, उसके फादर की डेथ हुई,
तो वो वहां बाद में गया, पहले हमारे बीच था बैठा हुआ कि भाई करा दो। तो अब आप देखो ये नशा ऐसा है, बंदे को ये नहीं पता कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मतलब इसमें बंदा सब कुछ भूल जाता है, घर परिवार यार दोस्त मतलब रिश्ते, मतलब इज्जत बेइज्जती कुछ मतलब नहीं है, बस उसको नशा चाहिए, दुनिया चाहे जो मर्जी बोले, ऐसा है। नवदीप जी, आपने मतलब बोला कि आप अपने परिवार के बारे में बताओ, इस वक्त जब आप अंदर है ना, तो उनका क्या है, आपकी वाइफ का क्या, आपके बच्चे कितने उम्र के हैं, उनका क्या है? मैम मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरा पुलिस की तैयारी कर रहा है, अभी जनवरी में उसके पेपर है, एक बेटा मेरा छोटा है 5th में गया, सॉरी। मेरी वाइफ है, लव मैरिज है। तो मैम यहाँ आगे मतलब मेरे को तो वाइफ से मैं बात करते हुए शर्म लगती है कि मैं कैसे फेस करूं, क्योंकि मैं जैसे पहले था तो उसने अब ये चीजें जैसे देखी कि मैं भी अब एक चिट्टा पी रहा हूँ और इस केस में अंदर आया हूँ, तो बाहर मतलब पब्लिक को माहौल ऐसा हो गया है, उसको बाहर निकलना मुश्किल है, फेस करना मुश्किल है, रिश्ते नाते में जाना मुश्किल है। अब जिसको पता भी है मैं यहाँ हूँ, वो फिर भी मेरी वाइफ को पूछ के करता है कि वो कहाँ है, तो उसको जो गिल्टी फील होती है आज की डेट में, तो उसको ऐसी गिल्टी कभी फील नहीं होती मेरे साथ। मेरे को 18-19 साल हो गई शादी करके, 20 साल, तो 20 साल में मैंने आज तक कभी कोई नशा नहीं किया था, जो अभी 1-2 साल में किया। तो वही बोलती है कि बेइज्जती होगी, कोई बात नहीं कर रहा, लोग जानबूझ के बोलते हैं कि कहाँ है, बोला। फिर बेटे के स्कूल में भी थोड़ा हो जाता है कि भाई इसका फादर ऐसा है, बड़ा बेटा है, फिर उसको मतलब फुटबॉल खेलता है, नेशनल खेलता है, हिमाचल के लिए 2 नेशनल खेले हुए हैं, तो उसके फ्रेंड भी बोलते हैं, तो वो भी बोलता है कि बेइज्जती करा दी, लड़के टोंट कस रहे हैं, तेरा फादर ऐसा है। तो मतलब मैं खुद मानता हूँ मेरी एक गलती की वजह से मेरी फैमिली बर्बाद होगी पीछे। मतलब हम मैडम यहाँ रह रहे खा रहे हैं, लेकिन वो जो चीजें उनको फेस बाहर करनी पड़ रही है वो हम सोच भी नहीं सकते वो कैसे फेस कर रहे हैं। तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम है कि जिन्होंने उनको मतलब इस ऐसे वक्त में डाल दिया कि अब जहाँ सर उठा के चल सकते थे वो वहां सर झुका के जाएंगे। अंदर जब आप आए है ना, शौक भी लगा होगा ना कि कहाँ पहुंच गए? शौक लगा मैं 15 दिन तक नहीं सोया, मैं 15 दिन तक रोता रहा खड़े होके कि ये मेरे से लाइफ में कैसी गलती होगी। पहले अंदर आया तो 2-4 दिन तो बड़े टफ कटे कि कैसे रहूंगा, क्या होगा। अब एक बाहर खुला घूमता हुआ आदमी एकदम से कैद में आ जाए तो उसको थोड़ा नर्वस फील होता है। तो मैं सोचता रहा कैसे होगा। तो वक्त के साथ साथ मैं यहाँ माहौल देख के, बातें सुन के, असेंबली में सुबह प्रार्थना करना, टाइम टेबल अच्छा है यहाँ पर, पुलिस वाले भी अच्छे कोऑपरेट करते, कुछ प्रॉब्लम हो तो बिठा के समझाते हैं, चलो ऐसा नहीं। तो अब वक्त कट रहा है, सोच के खुद की गिल्टी भी है, खुद भी महसूस होता है कि अब गलत किया तो अब आगे चल के ऐसा कोई काम ना करूं मैं कि मेरे को दोबारा अंदर आना पड़े। मतलब बाहर भी मैं जाके मैसेज यही दूंगा कि सबको कि लाइफ में कभी कोई ऐसा काम ना करो कि आपको बाद में आपको कम और आपके परिवार को ज्यादा पछताना पड़े। में तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा भी सोचता हूँ कि वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आज की डेट में ऐसे उनको दरवाजे, मेरे डैड आर्मी में थे तो उनकी क्या इज्जत रह जाती माँ बाप को कि यार देख जवान अब इतनी उम्र में जेल के दरवाजे दिखा दिए। तो हमारे माँ बाप ने कभी, हमारे खानदान में मैम जेल के दरवाजे किसी ने नहीं देखे। तो इस बात को सोच के भी ठीक लगता है कि माँ बाप नहीं है, होते तो आज की दिन में क्या उनकी भी क्या इज्जत रह जाती। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नया सवेरा। नया सवेरा, नई उम्मीद, नया सवेरा, नई उम्मीद। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप गूगल पे या कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो सतर्क रहें। आपकी एक गलती आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। आप सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों के कहने पर किसी अननोन नंबर पर पेमेंट कर देते हैं। चलिए मैं आपको सीधे सीधे बताती हूँ कि असल में मामला क्या है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा केस सामने आया कि एक लड़की को जेल हो गई क्योंकि उसका दोस्त उसके गूगल अकाउंट से अपनी ड्रग्स के लिए पेमेंट करता था। लड़की को इस बात का पता नहीं था। जब ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के आधार पर पुलिस ड्रग यूजर्स और ड्रग पेडलर्स की धरपकड़ कर रही थी तो ये लड़की भी पकड़ी गई। तो देखिए किस तरह अपने इनोसेंस के कारण कोई फंस सकता है। इसलिए आप जिसे भी पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वह गूगल पे या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कोई भी माध्यम हो, तो आपको हमेशा सतर्क रहना है कि आप किस लिए कौन सी पेमेंट कर रहे हैं।
आइए हिमाचल प्रदेश की जेलों में सजा याफ्ता इन कैदियों के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं। कि अंदर क्यों है आप? अंदर तो ऐसा है जी, अब क्या बताएं। अब अंदर किस्मत है, संयोग है कि जो कुछ भी है उस वजह से अंदर है। कितने साल हुए आपको? 5 साल हो गए जी, छठा चला हुआ है। कितने साल की? 12 साल की सज़ा है जी। ठीक है, कुछ भगवान की ऐसी कृपा है कि हो सकता है नसीब में लिखा हो। वैसे तो कभी आज तक किसी का बुरा नहीं किया, ना कभी काम किया। ठीक है जी, हम तो चलो आगे। अब संगत है, सबसे मेन चीज़ में संगत है। आदमी बिगड़ता कहाँ से है? संगत से। अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो कभी उल्टे काम नहीं करेंगे। ठीक है, बुरी संगत करेंगे तो उसकी मजबूरियां हो जाती है उल्टे काम करने की। ठीक है, जैसे कि हम किसी पार्टी में या कहीं मेले में जा रहे हैं, 4-6 लड़के जा रहे हैं, कोई अच्छे घर के हैं, कोई कैसे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है जी, अब कोई बीच में 2-4 गरीब आदमी भी जाते हैं उनके साथ। अब मेले में बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे। अब आज के दिन एक की बारी, कल दिन दूसरे की बारी आ जाती है। ठीक है जी, तो फिर वो गरीब आदमी क्या करेगा? इसलिए उन संगतों से ही दूर रहो। मैं तो यही बोलता हूँ, पहले तो संगत खराब थी। संगत ही खराब करती है आदमी को। और सबसे मेन कारण ये है कि जो अपने परिवार का ना सुने, माँ बाप का ना सुने, वो तो कभी जिंदगी में कामयाब होगा ही नहीं। ठीक है, वो कभी कामयाब ही नहीं होगा। वो चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसने माँ बाप का ही नहीं सुना। अगर सुना होता तो शायद धोखे में ना रहता। तो जो संगत है वो सबसे खराब है आदमी की। ठीक है, बड़े लोगों से संगत करेगा छोटा आदमी, या छोटा आदमी जैसा भी है उसको अपने लेवल में ही चढ़ना चाहिए। उसको ज़्यादा वो नहीं सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। ठीक है, नशा मैंने तो कभी लिया ही नहीं, कभी पिया ही नहीं। मेरी पूरी फैमिली में नशा ही नहीं करते हैं। अब देखो आगे ऐसे केस में कि जो नशे का केस बन गया। ये संगत का ही नतीजा है कि अब कर्म भोग रहे हैं। क्या करें? एनडीपीएस में। एनडीपीएस में। अच्छा, जब आप पकड़े गए ना, तब से लेके ना आपको क्या लगा था? जब सजा नहीं हुई थी, केस चला था, क्या सोचा आपने? हमने तो यही सोचा था कि शायद झूठा केस बना है या कुछ ना कुछ, क्योंकि जिसने पकड़ा उन्हीं ने बोला कि आप 1-1.5 साल में निकल जाएंगे, बरी हो जाएंगे। हम तो उस विश्वास में थे। ठीक है जी, उन्होंने तो चलो अब क्या बोले, अब उनके बारे में भी क्या बोलना। वो अच्छे बुरे थे, जैसे भी थे, उन्होंने तो अपना काम कर दिया। हमने भी अब अपना भोग रहे हैं, क्या करना। हो सकता है लिखा हुआ है, पर जिस हिसाब से अपने साथ हुआ है वैसा किसी के साथ हो ना। आप क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को आजकल, जैसे अपनी संगत की बात की? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो माँ बाप का सुने। ठीक है जी, पहले तो माँ बाप का सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं, कि क्या पढ़ने को बोल रहे हैं या किसी काम करने को बोल रहे हैं, तो उस चीज़ में जाना चाहिए आदमी। वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मेरे भी 20-21 साल की बेटी है, 18 साल का बेटा है। ठीक है जी, आज मैं 5 साल हो गए मेरे को जेल में। तो 5 साल से उन बच्चों को कौन देख रहा है? वही माँ बाप देख रहे हैं। उनका बाप जेल के अंदर है तो मेरा बाप मेरे को देख रहा है। अगर मैंने पहले ही अपने माँ बाप का सुना होता तो आज ये दिन ना देख। ये बात है जी, ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। अब सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। जिसके पास पैसा है वो कुछ ना कुछ कर रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी कुछ कर रहा है। ऐसा तो है नहीं वो भी बैठा हुआ है। मान लो कोई ब्रांडेड चीज़ लगा रहा है, कपड़ा ले रहा है, कोई 5,000 का ले रहा है, तो दूसरा कम से कम 500 का तो वो भी लगाएगा ही। लेना क्या चीज़ है? जूता चाहे 10,000 का लगाए चाहे 100 रुपये का लगे, वो लगना पैर में ही। बुजुर्गों की कहावत है जी, बोला टोपी लगती है सिर में। अगर वो टोपी एक बार उतर गई वो कभी दोबारा नहीं लगेगी। उसको लगाने में फिर उम्र बीत जाती है। जैसे कि अपने सिर से अब ताज निकल गया, अब जब जाएंगे फिर दोबारा उस परिवार में जाना पड़ेगा, लोगों से बैठना उठना, तो बड़ा टाइम लग जाता है। उसके बीच का जो समय निकल गया, जो जेल में निकल गया समय, बहुत ही बुरा समय। जब से अंदर हूँ तब का जो समय है वो ऐसा समय है कि हो सकता है मैं नर्क भोग रहा हूँ। मैं तो नर्क ही भोग रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि जब मेरे को जरूरत
मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत थी तो मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सका। उनको खाने की ज़रूरत थी वो नहीं दे पाया, उनको कपड़ों की ज़रूरत थी वो नहीं दे पाए, सबसे मेन चीज़ की उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। जो कि हकदार थे वो उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। मेरी गलती थी कि मैंने किसी और पर भरोसा किया, उल्टे कामों में फंस गई। तभी बोलते हैं जब बुज़ुर्गों की कहावतें होती है कि जो माँ बाप का नहीं सुनेगा वो कभी कभी वो ठोकर ही खाता रहेगा। इसलिए हम भी ठोकर खा रहे हैं, हमने भी नहीं सुना, अपने ऊपर ही ले रहे हैं बात कि हमने कभी नहीं सुना। अब आजकल की नई जो जनरेशन है, नए जो छोकरे हैं अच्छे पढ़े लिखे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आजकल पढ़ नहीं रहा है, पढ़ रहे सब अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। कोई प्राइवेट में पढ़ रहा है, सरकारी पढ़ रहा है, फिर भी शिक्षा अच्छी हो रही है। पर वो जो उसमें नशे में जा रहे हैं वो किस वजह से जा रहे हैं? वो उस संगत की वजह से जा रहे हैं। किसी ने अपने बच्चों को खुला पैसा दे दिया, आज़ाद कर दिया और वो उल्टी राह में जा रहे हैं, उल्टे रास्ते में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि भाई ये नशा तो ठीक है ही नहीं, वैसे भी नहीं ठीक है। मतलब माँ बाप को भी सख्त होना चाहिए और बच्चों को भी माननी चाहिए। माननी चाहिए दोनों चीज़ें। देखो जी, हमने तो नहीं सुनी इसलिए हम बर्बाद है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आगे बाकी लोग तो सुने, अगर मेरी बात कहीं पहुँचे तो एक आधा बंदा तो सुन ले उस चीज़ को। क्यों जी? कि उस चीज़ से जो किसी एक को फर्क पड़ेगा तो शायद किसी का घर तो बचे जी। मैं चाहूँगी। और दूसरी बात ये है कि जब संगत में जाता है आदमी तो कई प्रकार की संगतें होती है। किसी अच्छा, को आपको अपने एक बात से बोलूं, अगर आपको ना मान लो जैसे भगवान एक मौका दे दे कि आप अपनी जिंदगी में एक बदलाव ला सकते हैं, कौन सी चीज़ मेरी तो कोशिश रहेगी। मैं तो खुद यहाँ से जाने के बाद यही सोच रहा हूँ कि मैं ज़्यादा को ना कर सकूँ। अपने गांव में 8-10 लड़के जो भी है उनको अगर मैं समझा पाया तो मैं ये सोचूंगा कि मैं जो नर्क से निकल के मुक्त हो गया। आप पहले यूजर थे, फिर पेंडिंग में आए ना। आपका एजुकेशन का प्रोफाइल बताया आप मुझे पहले। मैं ग्रेजुएट मैं बीए करा है स्पोर्ट्स हॉस्टल जलंधर से। हाँ। मैं जूडो खेलता था। अच्छा। उसके बाद मैं चंडीगढ़ आ गया। सेकंड। हाँ, ठीक है। तो वहाँ पे हम एक कंपनी में काम कर रहे थे, MLM ओके। चेन वाला काम। तो वहाँ पे एक बंदे की वजह से हम सब यूजर्स हो गए, ऐसे फ्रेंड सर्कल में ही। तो आप लोग साथ में रहते थे ट्राई या? करते हम मैम 20 पीपल्स हम साथ रहते थे। तो वहीं पे एक के चक्कर में हम सब बिल्कुल सब 20 के 20 हम यूजर्स हो गए वहाँ पे। फिर हमें ऐसे उनको देख देख के हमने भी कि चलो इसमें पैसा बनता है। फिर थोड़ा से काम से चंडीगढ़ से स्टार्ट किया, पहले 2 ग्राम 3 ग्राम, तो यहाँ आके वो बेच दिया। नीचे से 2000 का ला के यहाँ 5000 का बेच दिया। मतलब फिर पैसे के उसमें पड़ गए। फिर मैम ये जैसी जिंदगी चलती रही। घर से भी झूठ ही चलता है अपने माँ बाप को, जब कष्ट दिया है आज कष्ट भुगत रहे। कितने साल हुए आपको ये करते हुए थे? मेरे को मैम अप्रोक्स 5 साल हो गए हैं अच्छा, लेते हुए। जब आप यूज कर रहे थे कितनी एज थी? मेरी मैम मैंने 19-20 में स्टार्ट कर दिया। अच्छा, फन में लिया या उसने मोटिवेट किया आप लोगों को? ऐसे ही मैम यारी दोस्ती में, आपको पता है जैसे होता है कि किसी को देख के, जैसे आजकल यूथ है स्मोकिंग ऐसी सब एक दूसरे को देख के कर रहे हैं। उसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं है ऐसी, पर वो चीज़ अच्छी बन गई है नज़र में। वैसे ही मैम इस चीज़ में फिर ये ट्रैप में हम फंस गए। फिर किसी ने समझाया भी नहीं, घर वालों को पता ही नहीं था ये ऐसा कुछ भी चल रहा है। कभी किसी से पैसे नहीं लिए इस चीज़ के, खुद ही कुछ सब कुछ करा, काम करा। मैंने अप्रोक्स 4-5 kg बेचा है मैम। कितना रेट है मार्केट में? मतलब 10 ग्राम से शुरू करते हैं, कितने ग्राम से शुरू करते हैं? ग्राम से मैम कोई भी, अब जैसे कोई बड़ा डीलर होगा वो किसी को यूजर को पकड़ेगा, उसको वो बोल देगा 1 ग्राम में वो 10 बिट्स बनाएगा 1000 रुपए की। तो उसमें वो बोल देगा कि 2 तेरी, तू इसको पी ले या बेच दे, बाकी 8000 तूने मुझे देने हैं। ठीक है। तो वैसे ही ये सिस्टम चलता है मैम। 10 सेट की मतलब ये रुको आपकी 5-7-10 हज़ार रुपये ग्राम। यहाँ पे नीचे से इतना ही 2 से 3 हज़ार के बीच ही आता है मैम। बाकी वैसे बड़े डीलर्स है वो फिर क्रेडिट पे देना शुरू कर देते हैं कि तुम काम करो पैसे बेच के दे देना। फिर ऐसी चेन बनती है मैम। हमारी भी ऐसी चेन बन गई। हम चंडीगढ़ से काम कर रहे थे, हम चंडीगढ़ में थे, आते थे यहाँ पे रख लेते थे अपने एरियाज़ में।
तो जब ऑनलाइन पेमेंट होती थी गूगल पे से, फिर हम लोकेशन भेजते थे। ये ज़्यादा नहीं, 4-5 महीने का ही काम करा हमने। और जो सामान लेकर आता था नीचे से, वो 14 फरवरी 2024 को पकड़ लिया ठेव में। तो उसके 1.5 महीने बाद हमें ऐसे ही पुलिस ने बोला कि इन्वेस्टिगेशन करनी है, सिर्फ पूछताछ करनी है, और हमें पुलिस स्टेशन बुलाया मैम और हमें अरेस्ट कर दिया। हमें नहीं पता था, हमें इस चीज़ की किस अवेयरनेस नहीं थी कि ट्रांजैक्शन में भी ऐसा कुछ होता है, या गूगल पे कुछ भी ट्रांजैक्शन, फ़ोन पे, ऑनलाइन पेमेंट्स। तो हम आज उसमें फंस गए। हम 10 आदमी हैं। अच्छा। उसमें एक चंडीगढ़ का भी है पेडलर, वो ट्रांजैक्शन में ही है मैम। अच्छा। सिर्फ 8 ग्राम है हमारे पास सामान जो अक्यूज्ड है, एक अक्यूज्ड है, बाकी हम 9 ट्रांजैक्शन में 10 बंदे हैं। कितना किया आपने 4-5 साल में, कितना किया आपने बिजनेस? बिजनेस में मैं अप्रॉक्स 4-5 kg, क्योंकि जो मुझे मेरी बैक सपोर्ट था वो चंडीगढ़ का ही बंदा था, तो उसे पैसे के ट्रैप में था। वो खुद यूज नहीं करता था, हम यूजर थे अपने यूजिंग के, उससे मतलब ऐसे पैसे कमाने के उससे नहीं किया मैंने। सिर्फ अपना यूजर थे कि अपना पीने का चले और बस अपनी दिन का मस्ती बस वो बस मैम। आप सिंगल मेरी सिस्टर है बड़े है, बगीचे है मैम। 40 बीघा है मेरे पास। तो पैसों की तो घर में कोई कमी नहीं थी? पैसे की कमी नहीं थी मैम, घर पे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था। जब पता चला घर वालों को आप इधर, सरप्राइज ही था मैम, शौक था मैम घर वालों के लिए, वो बहुत बड़ा झटका था। क्योंकि कभी भी ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हुई घर पे कि पता चले कुछ भी। मैं इतना बाहर ही करता था सब कुछ, घर पे कुछ नहीं करता था, तो घर वालों को भी विश्वास था। तो एकदम से ही झटका लगा, बल्कि मदर को तो अटैक हो गया था मैम उस दिन। सुबह मिलने आए तो मतलब बहुत ऐसा हो गया कि कुछ बोलने लायक ही नहीं रहे मैम। अब घर वालों ने बोला कि देखो तुम्हारे चिट्ठे खुल रहे हैं, ये तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया, ऐसा वैसा। मतलब वो भी सही थी अपनी जगह मैम, हमने उन्हें बहुत हर्ट किया, हम भी भुगत रहे हमें अपनी गलतियाँ। बट यही बोलना चाहूँगा मैं एट लास्ट, इसमें एंड इसका कुछ भी नहीं है मैम, डेड है मतलब। अब यहाँ से पहले क्या होगा मैम, यहाँ पूरी इंडिपेंडेंस हमारी छीन ली गई चारों तरफ। मतलब अब हमें रिस्ट्रिक्शंस है कि ये है वो है, अभी खाना खाना है, अभी वो करना है। मतलब अभी बेल का भी इवन कोई वो नहीं है, पता नहीं है। कितने महीने बोला आपने यहाँ आपको? मैम 9 महीने हो गया मेरे को। अच्छा, 9 महीने आपने ड्रग्स भी नहीं ली होगी ना? 9 महीने से मैं पूरा रिकवर हूँ। मैंने यहाँ पे 15 to 20 kg वेट गेन कर दिया है, क्योंकि ये मेरी पहली रिकवरी थी। जब से मैं यूजिंग में था तब से मेरी पहली रिकवरी, पहली बार छोड़ा है। और तो मैम हाउ यू आर फीलिंग? मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, वरना तो सुबह उठ के बस यही होता था कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। अब कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। और इस चीज़ पे मैम फीलिंग लेस हो जाता है आदमी ना, किसी से फीलिंग नहीं रहती, घर पे कुछ हो रहा है मतलब कुछ नहीं है, मतलब अपना उसके लिए दौड़ना है बस। अब तो नहीं लगता ना? नहीं, अब बढ़िया है मैम, अब अच्छा है। घर वाले भी इवन खुश है। कहाँ मौका ही नहीं मिला मैम, अभी तो इधर ही है। बाकी ऐसे यहाँ आने को मना ही कर रहा है घर वालों को कि फेस नहीं होता। फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट हो गया है कुछ करके। एक फैमिली के लिए भी होगा ना, एक स्टिग्मा की तरह आपको लगता होगा है ना कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, बहुत कुछ मैम। बस अब ऐसा है कि हमारा केस चार्ज पे लग गया है, एविडेंसेस चल रहे हैं, तो अब पता नहीं शायद बेल हो जाए। तो अब टेंशन हो रही है कि बाहर जाके क्या करेंगे, कैसे लोगों को फेस करेंगे, कि लोग हमसे दूर जाएंगे कि यार ये तो ऐसा है। अच्छा, एक बात बताओ, जब क्योंकि आप तो आपके कांटेक्ट में आपके फ्रेंड्स वगैरह थे इधर शिमला में, जब आप थे है ना आसपास थे, आपको क्या लगता है कि किस तरह का ट्रैप है? मतलब ज्यादा लड़के लड़कियां आ रहे हैं? हाँ जी, इस चीज को लेके मतलब समझ नहीं रहे अभी लोग ना कि इस चीज का एंड क्या है। इस चीज में घुस तो जाते हैं पर बाहर आना इस चीज से बहुत मुश्किल है। मतलब एग्जाम्पल्स ऐसे है कि जिनके खुद के रिहैब्स है, उनको 12-13 साल की रिकवरी के बाद भी वो रिलैप्स हुए, वो दोबारा से इंटू हो गए। तो इस चीज़ को मतलब जितना भी अपनी विल पावर से बंदा चले उतना बढ़िया रहेगा। बाकी अवेयरनेस जरूरी है मैम, बाहर अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है इस चीज़ के बारे में। बस ये है कि इसका मिशन बना दिया है कि हमने ये रोकना है मैम, ऐसे नहीं रुकेगा ये, ऐसे इससे क्राइम बढ़ रहा है मैम।
क्योंकि कई मैं अपने केस की बात ही करता हूँ, मेरे साथ 2-3 ऐसे हैं जिनकी सिर्फ 5,000 10,000 ट्रांजेक्शन है, वो सिर्फ यूजर्स थे, कोई पेडलर नहीं थे। और हमारे चलान में हम सब मतलब अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलर शो कर रही है, मतलब माना नहीं हो गई एक तरीके से, मतलब एलिगेशंस हो गया। अभी एज भी मैं सबसे छोटा हूँ अपने केस में, मैं 25 यहीं बर्थडे सेलिब्रेट करा। अंदर अच्छा है, ऐसा नहीं है। जिस दिन हम अरेस्ट हुए, जिस दिन हमें पूछताछ के लिए बुलाया गया, हम 11 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच गए सुबह। तो 3 हमारे साथ चंडीगढ़ से आए, 3 हम कोटखाई से रिसीव हुए। तो मतलब अप्रॉक्स 2 बजे वहाँ हम पहुँच गए थे। तो हमें बस ऐसे ही पूछताछ बोलते हमारा ये जो FIR हुई है रिटर्न में, वो 9 बजे बनाई है उनने। 11 से 2 से 4 में टॉर्चर ही कर रहे थे वहाँ पे। और अगले दिन मेडिकल के बाद हमें पेश करने ले गए ठियोग जज के पास, और उसके बाद ले गए मैम वहाँ पे DSP ऑफिस ठियोग। वहाँ पे पूछताछ दोबारा करी उनने कि कब से करते हो, कितना करते हो, और वहाँ पे रिमांड हुआ एक तरीके से, मतलब पट्टे पड़े हम सब। मेरे को जीवन सबसे ज़्यादा पड़े, मेरे को 50-55 पट्टे पड़े हाथों में। मतलब उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। मैं उसके बाद सीधे यहाँ पे लाना, फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ ना। फिर पूरी रियलाइजेशन है मैम कि हमने, सबसे बड़ी बात मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमने भी मदर फादर का बेवकूफ़ बनाया है जिनने हमें जन्म दिया। तो उसी चीज़ का हमें फल मिल रहा है मैम, हम यहाँ भुगत रहे हैं। ये हमारी पूरी इंडिपेंडेंस छीन ली गई है, सब कुछ हमें इनके हिसाब से चलना पड़ता है, कब उठना है, कब सोना है, कब क्या करना है। तो इस चीज़ से थोड़ा कि अपने पेरेंट्स की बात मानिए, पेरेंट्स का रिगार्ड करें, ज़्यादा प्यार करते हैं दुनिया में। और मैम हम सोचते हैं कि यार दोस्त है हमारे लिए, ये है वो है। तो इतने यार दोस्तों में मैंने 3-4-5 किलो का काम किया है, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं था जो फ्रेंड होता है यहाँ पे आके मुझसे मिला हो। 9 महीने हो गए मुझसे मिलने में, कोई नहीं आया। कोई मतलब पेशियों पे जाते, कोई दिखता भी तो वो इग्नोर करता है कि निगलेक्ट ही करो इसको। तो इस चीज़ से खुद ही बचे, बाद में अपना ही फायदा होगा। तो आप कैसे इंजेक्शन से लेते हैं? नहीं मैम, मैं फॉइल पे यूज़ करता था। फॉइल पे मेरी लास्ट जो यूजिंग थी वो 3 से 4 ग्राम हो गई थी पर डे। बढ़ती जाती पर डे, हाँ जी मैम। पहले मैंने स्टार्ट करा सिर्फ आधी लाइन से, कि मतलब उससे मुझे सिर्फ फील हुआ कि नहीं बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। फिर इंटू होते रहे, फिर आधी ग्राम में आ गए। फिर तो मैम ऐसे था कि जेब में सामान नहीं है तो फिर भागा दौड़ी है, जेब में सामान है तो ठीक है। इवन कहीं रिलेटिव्स के यहाँ जाना होता था तो घबराहट हो जाती थी कि कैसे जाएंगे, क्योंकि मैम इसके विड्रॉल्स बहुत गंदे हैं। सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ तो मैंने खुद फेस करा है, बहुत फिजिकली लो हो जाता है बंदा, सारी फीलिंगलेस हो जाती है। इवन मेरी गर्लफ्रेंड थी, 3 इयर्स रिलेशन था हमारा। जिस दिन मेरी अरेस्टमेंट हुई उसके नेक्स्ट डे जब कोर्ट में पेश किया, घर वाले आए हुए थे, मैंने उससे फ़ोन करा और उसने भी मुझे वैसे बोल दिया कि ठीक है एंजॉय करो, बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर। मुझे फ़ोन नहीं करना आजकल, बहुत मतलब बहुत फीलिंग लो वाला। पेरेंट्स कभी नहीं छोड़ते, दुनिया में सब लोग जा सकते हैं, पेरेंट्स ही मैम, वही यहाँ पे आके पता चला, यहीं आके फील हुआ कि पेरेंट्स ही है सब कुछ। आप क्यों है यहाँ कैथू जेल में? कैथू जेल में मैम जी हमारे को NDPS में सजा हो गई है। हाँ जी जी। कितने साल की सजा हुई? 10 साल की मैम। 10 साल जी। क्या किया था आपने, कैसे आए आप? मतलब पहले ये बताओ शुरू कैसे किया आपने? शुरू जैसे मैं कोई वर्क करता था पहले ही, जैसे दुकान थी हमारी हेयर ड्रेस की, तो वहाँ आते रहते थे कस्टमर, तो उन्होंने ऐसे हमारे साथ डील की, तो फिर ऐसे करके डील करके हमारे को फंसा दिया उन्होंने। कितनी उम्र थी आपकी? मेरी उस वक्त से अच्छी मैम मेरी 36 साल। 36 साल। जी। अच्छा, फिर कैसे क्या हुआ, मतलब कैसे उस ट्रैक पर फंस गया आप? वो फंस गया, उन्होंने ऐसे कॉन्ट्रैक्टर में फ़ोन लगाया था मेरा पुलिस वालों ने, और फिर साथ में उन्होंने गेम बना दी और पकड़ ली। अच्छा जी। जी। अच्छा चलो, उसके बाद फिर कोर्ट केस वगैरह सब कुछ हो गया है ना? आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में जी
3 बच्चे हैं, बीबी है, बूढ़ी माँ है अच्छा, जी। तो फिक्र तो होती होगी। फिक्र तो बहुत होती है, क्या करना, फंसे हो तो क्या करना, फिक्र तो होती है माँ बाप की, बच्चे की, बीबी की। आते हैं मिलने आपसे? नहीं जी, इतना नहीं। टाइम वो कभी नहीं है, हम घर जाते हैं, पैरों में जाते हैं जी। अच्छा, तो आपको अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा, आप हमें अपना अंदर का एक्सपीरियंस बताइए, कैसे कैसे आप जब अंदर आए तो उसके बाद आपको शौक तो लगा होगा, कहाँ पहुँच गया मैं। जी वो तो होता है मैम जी, बहुत मतलब डिस्टर्ब जैसे होते हैं जब शुरू में आते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब कैसे हम काटे इतने टाइम, कैसे गुजारे, और घर की भी याद आती है, बहुत याद आती है, बच्चों की है, बीवी है, अब उनके घर के बारे में सोचना पड़ता है, अब घर में कैसे जिएंगे, कैसे कमाएंगे, खुद तो जो कमाने वाले हैं जो मैन वो अंदर ही है, कैसे जिएंगे, और बहुत फिक्र होती है। फिर धीरे धीरे जो इसकी स्ट्रेंथ बन जाती है ना जी, तो फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है रहने का जी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नया सवेरा। नया सवेरा, नई उम्मीद, नया सवेरा, नई उम्मीद। कब से आप यूजर हाँ जी, हैं? यूजर है कितने सालों से? अराउंड 1 मैक्सिमम 1 ईयर। Yeah. कितनी एज थी आपकी? 30 अभी 30 उस टाइम 30 है ना। अब इतना 30 में आके, जैसे जनरली छोटी उम्र में तो लोग हो जाते हैं हाँ जी, हाँ ना, जी। अब क्यों? मैम इट जस्ट मैम की फ्रेंड सर्कल ऐसा हो गया मेरा बीच में, बाकी थोड़ी मतलब खुद से भी थी इच्छा ट्राई करने की, बट ऐसा नहीं था कभी कि पहले से ऐसे रहे हैं, पहले ठीक है ड्रिंक वगैरह करते थे, इट्स ऑल गुड, बट स्टिल क्या बोलते हैं, समटाइम्स देयर वर फ्रेंड्स विद मी दोज हु वर यूजिंग, बट स्टिल I think I just thought let's try. So not that much, but yeah, got addicted. फिर कैसा लगा कि अब लेनी है, ढूंढने लगे? Yes, ma'am, because there are some symptoms जो इसके होते हैं, like anxieties and all. So yeah, sometimes we have to rush for things too. We have to go ahead beyond the things to take such things. While whether we are not wanting to, but we have to, like we got addicted, like it's not like a addiction, it is like a like what we say in English, your body demands. Yeah, you can say body demands, like a disease. Like a disease. It Yes. is disease. It is disease, it's not an addiction. It is a It disease. is a disease. Yeah. अच्छा, तो आप काम क्या करते हैं? Ma'am, sorry, I do the work from home था मेरा, from in MNC Tasks मोहाली में कंपनी, from past 3 years. IT। अच्छा, फिर घर में ही जो कोविड के बाद आप घर आए होंगे? Yes, ma'am, after COVID. अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका? Education, engineering, IT, electrical. इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ कैसे पहुँचे? मैम यहाँ बस वही था, लाइक मैं घर में काम कर रहा था, तो आई जस्ट मेरे को कॉल आ गई दोस्त फ्रेंड की कि देयर आर सम पीपल हु आर गिविंग लाइक थिंग्स, तो ठीक है, आई जस्ट सेड या विल बी देयर विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर। सो जैसे मैं रूम पे पहुंचा, या वी हैड सम थिंग्स, सो विद इन लाइक 15-20 मिनट्स द एसआई पीपल केम देयर, दे वर लाइक श्योर, और व्हाट्स वी कैन से दैट देयर आर थिंग्स ओवर देयर इन दिस रूम। ठीक है। अच्छा, आपके सर्कल में और लोग भी थे इस तरह के, जैसे आपकी तरह वर्किंग प्रोफेशनल्स या आपकी एज ग्रुप के? क्योंकि जनरली हमें सुनने में आता है ना, तो स्टूडेंट्स ऑफ अराउंड एज 15 to 18 है ना, आपकी एज ग्रुप में सोचते हैं ना कि नहीं, अब नहीं हो सकती ऐसी चीजें, है ना, बट समहाउ यू फॉल इनटू इट। जो मेरे साथ पार्टनर आया, he is 37, like he will be coming over here, he's having a 5 years kid. So just think, ma'am, it's like not an addiction, it's really not an addiction, it's like a disease. Like once you get into it, you have to do it for your body purpose. That's the thing. आपने फन में कर लिया, then got the symptoms. Yes. What do you suggest कि मतलब you are well educated, आप समझते भी हैं चीजों को, Yes. है ना, हमारे पास हमारे सिस्टम में खामियां हैं, या मतलब क्यों ये चीज बढ़ती ही जा रही है? मैम देखो, कहीं ना कहीं गलती तो है ही है, किसी ना किसी एंड पे भी वी कैन से, लाइक या सिस्टम भी कह सकते हो आप, बिकॉज दे आर लाइक कैप्चरिंग द पीपल दोज हु आर टेकिंग इट, दे आर नॉट लाइक कमिंग अप विद द पीपल दोज हु आर गिविंग इट, सेलिंग इट, and why they are selling, how they are getting it in the Himachal we can say, or in the district you can say,
why the borders are not being sealed properly, why they are not being checked properly. If you get the intimations or whatsoever, go ahead and take the step accordingly. So we have to see to it. And for the youth, I can only say that just do not go ahead into it. It was just yeah, sure, we are people, we do make mistakes. Yeah, but I can only say just be away from this thing and just take care of your family. बिकॉज आप फेस कर रहे हैं ना उस चीज को, सब लोग तो अंदर नहीं जाते, वो पिक एंड चूज वाला है वही ना मैम. तो फिर तो अगर वो कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं स्टेट की इसमें रेवेन्यू बढ़ रहा है थ्रू दिस थिंग, देन तो आई कैन से विद इन लाइक नेक्स्ट 5 or 10 years it will be hazardous thing in this state, really. Like it's in Punjab, like you say, the Uttar Punjab, so it will be like same in Himachal. It will be there in every home. I was not that within much 5-10 years. Yeah, after 5-10 years, the youngsters will be there too much involved. They are right now even, because even there are like 1 or 2 people here which is like 22 years, 23 years, and they are in the jail. Why? Because of this. So you can see, like in next 5 or 10 years, the youngsters which are like 15 and they are coming to the 20, they will be there surely. I can write it on a blank paper and sign it. They will be surely be getting this disease if you will not be able to control this thing. कह सकता हूँ, because there are many big people behind, you know, making the strategies and all those things. I'm just a aam aadmi, you can say. But I can only just say that if this disease will not enter our state, it won't be like that much easily available. It won't be that much easily to use if the borders will be sealed properly, because it's coming from the borders only. Because there is no any factories in Himachal or in the state or in any district where it's being made. Whether it's Delhi, Punjab, you can say Haryana, you can say. You just have to be more strict, and because if like I can say, like if we go in Punjab, right? Like they say that people from Himachal, they when they go to Punjab or Chandigarh, the police traffic people, they stop them and they say like show the driving license or whatsoever. If one of the things is missing, they will not do the challan. If you give them 200 rupees, 500 rupees, they will let you go, right? So same with this thing. If the people are getting caught over there, they are not been like captured or something else. They will give the money. They will be like marshal. But yeah, it is, because if it's been available so easily, so it is. कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पे? मैम मेरे को 40 दिन हो गए यहाँ पे. अच्छा। मतलब पहले पर्चा है NDPS का, तब पंजाब में रहा हूँ. नीचे पर्चे थे काफी मेरे पे. अच्छा जी. NDPS का कोई नहीं था. अच्छा जी. 12 पर्चे थे, 12 पर्चों से वापसी आया था मैं. 4 पर्चों में अभी 6 पर्चे हो गए दोबारा से. अच्छा अच्छा. शिमला में मतलब कि फर्स्ट टाइम हुआ पर्चा मेरे पे NDPS का. वो भी घूमने आए थे नीचे से, मतलब नीचे एक्सीडेंट हो गया था मेरा. अच्छा. इसी चक्कर में सर पे भी चोट है मेरे. उसी चक्कर में इधर घूमने आए थे. पर यूजर 2021 से हूँ मैं. पीरा नाबा जेल में पहली बार कन्विक्ट हुआ था इससे. अच्छा, तो यूजर है आप. कब से, कितनी एज से पीना शुरू किया आपने? मैं पिया 2021 से. 28 एज है मेरी. आज से हो गए 3-4 साल पहले ही मतलब कि पीना शुरू कर दिया था मैंने. अच्छा नहीं, हाल आप कैसे इस ट्रैक में आए? हाँ जी. यूजर कैसे बने आप? यूजर में पर्चा पड़ा था मेरे पे पहली बार. 360D का पर्चा पड़ा था नीचे ही. यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं उसकी. और ग्रुप था हमारा संदीप लुधियाना के नाम से ग्रुप चलता था नीचे पंजाब में, लुधियाना में. तब बंदे को मतलब कि मार के फेंक ही दिया था हमने. वो बच गया. उसके कारण 22 महीने मैंने जेल काटी. 17 महीने लुधियाना में काटी और 5 महीने मैंने नाभे में काटी. अच्छा। नाभा जेल में मतलब कि टाइम पास नहीं होता था उधर. फोन की मतलब कि बहुत दिक्कत थी. सुपरनेट साहब सब खा भी सकते. उसी चक्कर में मतलब कि घर पे बात नहीं होनी, सबसे कॉन्टेक्ट टूट गए. तो मैं नशे में लग गया. अच्छा अच्छा. हेरोइन में. अच्छा. और ना पंजाब की जेलों में मैं आम ही आती. जितनी भी सामान चिट्टा हो गया, अफीम हो गई, मोबाइल हो गए, खुले शरेआम ही चलते हैं वहाँ पे. अच्छा.
यहाँ पे कैसा है जेल में? ठीक है, यहाँ पे बढ़िया है मैम, ये जेल नहीं है तो हॉस्टल टाइप ही है और सभी बढ़िया है यहाँ पे। सुपरडेंट साहब भी बहुत अच्छे हैं। अब आपने तो जब से यहाँ आए तब से तो देख नहीं, नहीं। कितने दिन हुआ आपका? मेरे को 40 दिन हो गए। 40 दिन नहीं लिया ना? 40 दिन से अच्छा लग रहा है? हाँ जी, यहीं पे मेरा ऑपरेट भी यहीं पे हो ना बाजू का। अच्छा ये मतलब कि नीचे एक्सीडेंट से टूटी हुई थी, गर्म पट्टी बांधी हुई थी इस पे मैंने, अच्छा अच्छा। तो सुपरडेंट साहब ने ऑपरेट करवाया मेरा यहाँ पे IGMC में। नीचे मैं सच बोलूं तो गैंगवारी हो गया था, मतलब एक तरफ से डेड ही हो गया था मैं, सर पे भी चोट है मेरे। अच्छा अच्छा, ओ हो यहाँ पे बहुत ज्यादा है ये तो। 25 यहाँ पे टांके लगे थे मैं और 5 पीछे लगे थे, पीछे भी कट है। गैंग वॉर कैसा? नीचे पंजाब में चलता है मैम। हाँ, हमने सुना नहीं है ना यहाँ ऐसी चीजें। हाँ जी, पंजाब में बहुत चलता है, मतलब कि यूपी साइड से चलता है, जब वो तो बंद करवा दिया योगी जी ने, पर पंजाब में बहुत महंगा एक बार चलता है। बहुत है ना आजकल, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ज्यादा हो गया पंजाब में। जेलें भी मतलब कि महंगी जरूर है, पर काटनी आसान है वहाँ पे। पंजाब की जेलें सभी कुछ मतलब कि कुछ सारा कुछ मिल जाता है वहाँ पे। ये तो हॉस्टल टाइप है, यहाँ से तो नशा छोड़ के जाऊंगा मैं। अब तो छोड़ ही दिया, कसम भी खा ली थी। 40 दिन हो गए तो आप कर ही लेंगे। हाँ जी, नशे के कारण ही मतलब कि बहुत रिश्ते पीछे हुए। मैरिड हुआ और फादर साहब मेरे पंजाब पुलिस में है, एडिशनल SHO। उन्होंने भी मतलब उनसे भी बेदखली लिखा, उन्होंने भी बेदखल कर दिया घर से। छोटा भाई मेरा बाहर चला गया, इटली चला गया और मैं यहीं पे हूँ। बस यही सोचता हूँ मैं, अब सुधरना ही है, नहीं करना, नशा नहीं करना। और जैसे आप लोग पंजाब से यहाँ पे बहुत लड़के आते हैं घूमने ना, ग्रुप्स में जी, आते हैं आस-पास के। जी जी, तो उन पे मतलब ये भी रहता है कि बाहर जा रहे हैं चिल करेंगे, ऐसा ड्रग्स जी। मैं लेके आया था साथ है, मेरे पास था 37 ग्राम सामान था जब मैं आया था। 2 दिन में मैंने 17 ग्राम सामान किया, उसमें से मेरी डोज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 5 से 7 ग्राम लेता था रोज मैं। LSD वगैरह भी लेता था, कोकीन वगैरह भी, कोक वगैरह भी लेता था और ये सामान। तरह की ड्रग्स। हाँ जी जी, मतलब कि जिंदगी में कुछ भी हर तरह का नशा करके देख लिया मैं, बर्बादी है। अब सुधरना है, यहाँ से सुधर के जाएंगे। अच्छा, NDPS में है ना? NDPS में 15 साल सजा, 2 लाख का फाइन। अच्छा, कितना माल था आपके पास? 3 किलो 300 ग्राम। अच्छा, अलग अलग कहाँ, यहीं पे हाई कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट सेशन? ये सेशन कोर्ट से बरी हो गया था मैं। हाँ, हाई कोर्ट से सजा भी 2016 में। अच्छा, दोबारा 17 साल। हाँ जी, विद फाइन। बहुत है ना? 2 लाख फाइन है ना। अच्छा जी, ना देने पर 2 साल और है। अच्छा, कितनी उम्र है? आप तो बहुत छोटे लग रहे हैं। मेरी 32 में चला हूँ। 32 से अभी है ना? कब से कर रहे थे आप ये काम ही? हाँ जी, 1-2 बार ही किया था बस। हाँ जी, कैरी मैन था मैं किसी का नाम। अच्छा, हाँ जी, फिर तो ऐसे ही बातों में आ गया दिमाग में, पैसे के चक्कर में ना, पैसे के। आपको लगा पैसे जल्दी कमा लो। हाँ जी। ऐसे क्या करते थे आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा जी, बाहर की गाड़ी, पर्सनल गाड़ी। हाँ, ये मामा ही था मेरा ना, हाँ। तो ऐसे आ गए चक्कर। वही वहाँ पुरानी जगह छोड़ना था और परमाणु गैरेज में केस हो गया। आप कहाँ थे पहले? ये इसी जेल में थे? नीचे थे कंडा में भी? अंडर ट्रायल मेरा सोलन का है जी। अच्छा जी, सोलन जेल गया, फिर वहाँ से बरी हो गया था, फिर सजा होकर कंडा जेल में भेजा था हमारे सेंट्रल जेल में। वहाँ से हम यहाँ काम के लिए आए। कंडा में कब रहे आप? मैं 16 में चले गया। अच्छा जी, हाँ जी, 16 में 7 जुलाई को गया था। अच्छा, फिर 18 में मैं यहाँ 18 में। तो जो आप तो सिर्फ कैरियर थे ना? हाँ जी, है ना? इतना पैसा तो आप नहीं कमाते होंगे जितना वो। 2-3 हजार पीछे फंसा हूँ। हाँ, तो वो जो थे जिसके लिए आप माल लेके जा रहे, वो कौन थे? वो गांव में ही है, अपने गांव में बेटी भी है, मामा भी। हाँ, तो आपको मतलब नॉलेज नहीं था इस चीज का। हाँ, चल पड़े। हाँ, बाद में पकड़ा। फिर किसी ने हेल्प नहीं की? मामा ने हेल्प नहीं की जब हेल्प की थी? केस तो उसमें? हाँ जी, ये सेशन कोर्ट में वकील वगैरह करके दिया था उन्होंने। तो फिर हाई कोर्ट में सजा हो गई।
हाँ जी आपको लगा होगा मैं ऊपर भी छूट जाऊंगा, ऐसा सोचा हाँ होगा? जी, बड़ी केस था ना, हाँ, फिर वहाँ से सजा होगी। अब मैंने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा। ये गलत हो गया है ना? वो काटना तो। थोड़े बहुत पैसे का लालच, हाँ जी, है ना? मजबूरी होती ना कई बार आदमी की, तो कुछ दिमाग नहीं होता तो गलत काम हो जाता है, हाँ, फिर आदमी पछताता है बाद में, क्या करें। और बाहर जाके अच्छा काम करना है, गलत काम कुछ नहीं करना। हाँ जी, अपने घर परिवार सारा खत्म है, खुद जेल में, बाकी जो बाग बगीचे वो भी सारे उड़ गए। 11 साल जेल में क्या अकेला भाई हूँ। आपके माता पिता से फादर नहीं है, मदर जैसे है, 2 बच्चे हैं मेरे। इंतजार करते होंगे हाँ, आएंगे आप। हाँ। कितने साल के बच्चे? 6ठी में बेटी पढ़ती है, 4थी में बेटा पढ़ता है। हाँ, हाँ जी, अच्छा। वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं गाँव में। फिर आप पैरोल पे जाते हैं? पैरोल जाते हैं जी हम, 6 पैरोल काट दिया हमने। फिर आगे कुछ सजा उतनी बढ़ानी पड़ती वो एक्स्ट्रा टाइम बढ़ता है जी हमारा, इसमें NDPS में कोई माफी नहीं है। बाकी सब गलत लालच में आ गए ना, तो अगर दिमाग हो तो क्या बताऊं, ये काम नहीं करते। बचपन में हो गया तो क्या करें। कितनी साल उम्र थी आपकी जब पकड़े गए? मैं 18 साल का था जी। हाँ जी, अभी हो गया आप? अभी 32 में चला हूँ, 32 का भी पूरा होने वाला हूँ। अंदर आप कैसा, जैसे शाम सोचते ही होंगे, अंदर के एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। एक जैसे आप बिल्कुल यंग लोगों में से 18 साल में आ गए जो अंदर है ना, जब आए थे और आज कैसे देखते हैं आप खुद को? बदलाव देखते हैं अपने आप में? हाँ जी, लेकिन अब हम गलत काम कभी नहीं करेंगे, एक अच्छे से जिंदगी जिएंगे। जो हमारे पास टाइम बचेगा बाहर जाके, तो उस टाइम में हम अच्छे से अपने परिवार के साथ घर में रहेंगे, अपना काम करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। और जेल में वैसे बहुत कठिन है जेल काटनी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नया सवेरा। नया सवेरा, नई उम्मीद, नया सवेरा, नई उम्मीद। नशे की गर्त में जाने के लिए एक ही बहाना काफी होता है, लेकिन बाहर निकलने के रास्ते बहुत मुश्किल हैं। मैंने आपसे कार्यक्रम में थोड़ी देर पहले बात की दोस्ती की, और इन कैदियों ने भी कहीं न कहीं संगत की बात की है। अब आपको मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि इस असाइनमेंट के दौरान मैं जेल में 2 ऐसी लड़कियों से मिली जिनमें से एक ड्रग यूजर्स थी। हुआ ऐसा कि ये दोनों मित्र थी और हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल कर रही थी। तलाशी के दौरान एक लड़की से ड्रग्स मिली, जबकि दूसरी लड़की ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करती थी। क्योंकि ये दोनों साथ में थी और इसकी दोस्त के पास ड्रग्स मिली थी, तो इसलिए ये दोनों लड़कियां जेल की सलाखों के पीछे हैं। इनसे हुई बातचीत में आपको सुनाने जा रही हूँ, लेकिन हमारी लड़कियां भी इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आप किस तरह के मित्र के साथ संगत कर रही हैं, किन के साथ उठ बैठ रही हैं, वह आपका भविष्य भी खराब कर सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कई बार हमें लगता है कि हम तो ड्रग्स नहीं लेते, अगर हमारा दोस्त लेता है तो इसमें दिक्कत ही क्या है, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां भी हमें देखने को मिली हैं। तो आइए इन लड़कियों से हुई मेरी बातचीत के कुछ अंश में आपको सुनाने जा रही हूँ। कितने छोटे बच्चे आपके? बेटी है 16 इयर्स की, हाँ हाँ, बेटा है 12 इयर्स का। अच्छा, तो यहाँ कैसे आए? आप यूज भी नहीं करते ना? मैं एक्चुअली हम घर जा रहे थे ना, फ्रेंड के घर, इनके घर पे पूजन थी, तब साथ में थी मैम। हम साथ रहते हैं मैम चंडीगढ़ में साथ रहते हैं। तो आपके पास था सामान? नहीं सामान नहीं था मेरे पास। तो कैसे पकड़ा इन्होंने? तो मैं तो साथ में थी, था वो यूज करते हैं, उनके पास था। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बस ये था साथ की वजह से। अभी आपका वो चल रहा होता है ना? हाँ जी, बिल के लिए। हाँ जी। आपके बच्चे इनके घर में हैं? नहीं, अभी तक तो इनके घर थे, अभी गए हैं वो। आप दोनों जॉब करते हैं? हाँ जी, चंडीगढ़? हाँ जी। फिर अभी तो बहुत मुश्किल होगी ना बच्चे? हाँ जी मैम, अभी तो बहुत मुश्किल है। कौन देख रहा है बच्चे? अभी तो मैम इनकी मदर के पास ही थे बच्चे, अभी फादर के पास गए। एक्चुअली फादर से अलग ही रहते थे ना, मेरे साथ ही। हाँ जी, साथ में ही थे आप दोनों? यस मैम, साथ में है ना? आप ही यूज करते हैं? कब से हुई आपको? उम्र कितनी है आपकी? 30 साल। कब से एडिक्शन हुई आपको? मैम 1.5-2 महीने हो गए मैम। अभी हुआ फिर तो? यस मैम। है ना? 30 इतनी लेट एज में भी हो जाता है एडिक्शन? यस मैम।
इसका एडिक्शन हम एज के अकॉर्डिंग तो नहीं है। हाँ। कैसे लिया आपने, मतलब कंपनी में, फ्रेंड्स के बीच Yes, में? हाँ जी। बता सकते हैं थोड़ा सा क्या पहली बार कैसा था? फ्रेंड सर्कल के इसमें लिया था मैम, थोड़ा सा डिप्रेशन था तो इस वजह से फिर सुना था इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा, तो एक बार बस ऐसे ही बैठे थे फ्रेंड सर्कल के बीच तो फिर यूज़ कर लिया था। तो फिर अच्छा फील हुआ तो इसलिए फिर 1-1.5-2 मंथ कंटिन्यू यूज़ किया था मैम। हाँ जी। फिर वो भी बढ़ती गई होगी ना आपकी? हाँ जी मैम, क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा हो गई So थी। you were feeling comfortable? अब तो ठीक हूँ, बट पहले कि इस चीज़ को छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट अब ठीक है। यस मैम। लॉकअप हो रहा है वैसे ना। अच्छा, बस 2 मिनट दो मुझे बस आपको। अच्छा, हाँ जी, बट अब ठीक हूँ। हाँ जी। अब यहाँ कितना टाइम हुआ आपको? यहाँ पे हम 11 तारीख को आए थे हम लोग। हाँ जी, 20 दिन हो गए। 20 दिन से नहीं लिया आपको? अच्छा, मतलब आपने डिप्रेशन, मतलब आपको लगता है कि ये सही रास्ता चुना आपने? नहीं मैम, कैसे? गलत रास्ता चुना। आपकी वजह से आपकी फ्रेंड? यस मैम, सबसे ज़्यादा बुरा तो इसी चीज़ का लगता है कि मेरी वजह से वो फंस गई मैं। क्योंकि चलो मैंने तो यूज़ किया, बट उसने तो मैम कभी लाइफ में यूज़ भी नहीं किया था। अभी उसके बच्चों को भी सर्वाइव करना पड़ रहा है मेरी वजह से। हाँ जी। आप तो जैसे अभी हमारे यहाँ ना बहुत सारी गर्ल्स भी ले रही है, पहले मैं कुछ पेडलर से बात कर रही थी, है ना, दे टोल्ड मी कि अपर शिमला में बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं। यस मैम। आप क्या सजेस्ट कर, आपके सर्कल में आई है ऐसी कोई लड़कियाँ? हिमाचल की नीचे तो लेडी भी आई होगा। हाँ जी, यहाँ पे तो नहीं मैम, बट यूज़ किया है वैसे एक आधी लड़की के साथ। हाँ जी। आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, क्योंकि आपने एक वे बताया ना कि मुझे डिप्रेशन था इसलिए मैंने लिया। यस मैम, नहीं यही बोलेंगे मैम कि नहीं लेनी चाहिए ये चीज़, क्योंकि एक टाइम पे ये हो जाता है कि क्योंकि एक तो ये चीज़ कि इजीली अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है सबके लिए, कि चलो लड़के भी आपको पता ही है कि गलत रास्ता अपनाते हैं, फिर कोई चोरी करता है, कोई कुछ करता है, क्योंकि ये चीज़ अफोर्ड करनी बहुत टफ है। हाँ जी, और लड़कियों के लिए तो आपको पता है कि पेरेंटल रिएक्शन क्या है सब? क्या बोल सकते हैं? भाई हैं आपके? यस मैम। हाँ जी। कैन यू गिव अ स्मॉल मैसेज टू यंग गर्ल्स? कुछ यही मैसेज देंगे मैम कि इस चीज़ से जितना दूर रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। हम लोग पहले सोच लेते हैं कि इससे हमारा डिप्रेशन कम होगा, या किसी और रीज़न को वजह बना देते हैं कि नहीं हम इसलिए यूज़ करें या कुछ भी है, बट ये चीज़ गलत है मैम। कि जब ये नहीं मिलती है ना, हमें तब फील होता है कि नहीं हमने किस चीज़ में शुरुआत कर दी थी अपनी, कि वो चीज़ गलत है। कब से आप यहाँ? जनवरी में। अच्छा, कन्विक्टेड कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। उम्र तो आपकी बहुत छोटी लग रही है। कितने? 25 साल? 10 साल 35। केस चल रहा है? जी चल रहा है। क्या, कैसे आ गए आप इनके उसमें? यारी दोस्ती के उसमें, दोस्त के चक्कर में। जी। क्या करते थे आप? स्टडी कर रहा था, ITI चली थी 2020। तो जैसे यारी दोस्ती मतलब आपकी संगत ऐसी थी, क्या था? जी संगत भी कह सकते हैं और क्या ही बोल सकते हैं, है ना। मतलब आप लोग पेडलिंग करते थे या अपने यूज के लिए? नहीं मैम, अपने यूज के लिए करते थे, ऐसा कभी नहीं किया था पहले। दोस्तों के चक्कर में। क्या बोला, ले जाओ सब? अच्छा, डीलर शो कर दिया। अच्छा चलो, ये उसके बाद आपका केस कितने साल चला? मेरा मैम 2020 दिसंबर का केस है और 2022 तक चला था, फिर मुझे बेल मिल गई थी, बेल आउट था, फिर अभी 2024 में जनवरी में कन्विक्शन हो गया। अच्छा। डिसीजन हुआ सेशन में। जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप फ्रेंड सर्कल ऐसा था, हो जाता है कई बार, है ना, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते हैं अनलेस जब तक आप कन्विक्ट नहीं हुए। कानून तो फिर वो धाराएं वो भी पहले समझ नहीं आती क्या चल रहा है ना, कुछ भी नहीं पता होगा। और वो तो तब पता चलता है जब आप उस प्रोसेस में घुसते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। कोर्ट वाला टाइम भी तो बड़ा, वो उस टाइम के बारे में बताएंगे कि देखो पैसा भी लगाया होगा, घर वाले भी डिस्टर्ब हुए होंगे, आप तो अंदर ही थे, है ना। जी काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है, घर वाले बार मिलने आते थे, इधर परेशानी घर वालों को, हम तो चलो फिर भी जैसे तैसे रह लेते, रहना भी पड़ेगा, घर वालों को दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा,
यहाँ आने के लिए 10 मिनट मुलाकात शीशे पे ही सामने मिल नहीं सकते हैं, वो चीज़ घर वालों को काफ़ी होता है। फिर थोड़ा अपने को भी लगता है कि नहीं कुछ गलत किया है, बहुत गलत किया है कि हमारी वजह से घर वालों को भी ये दिन देखना पड़ रहा है। जिन्होंने यहाँ का दरवाज़ा तक नहीं देखा, हमने ये चीज़ दिखा दी तो अपने आप को ही कोसना पड़ता है। गिल्ट फील होता है। जी जी जी, काफ़ी गिल्टी फील होता है। फिर पैसा वगैरह भी घर वालों को, पैसा कोर्ट भी केस, एडवोकेट को पैसा भी काफ़ी दिया। घर वालों को नहीं पता था होगा कर रहे हैं पैसा? नहीं मैम, घर वालों को कुछ ऐसा पता नहीं था। पता होता तो कभी भी ऐसा करने नहीं देते। क्या बनना चाहते थे आप जब पढ़ते थे? नहीं कल तो मैम आर्मी का काफ़ी शौक था, पर नहीं हो पाया अकेले। कि हम आपको क्या लगा कि मैं पैसे कमाने हैं मुझे ज्यादा, या क्या हुआ? था तो इसी चक्कर में कि चलो थोड़ा बहुत कमा लेंगे, यही था, बाकी तो कुछ नहीं हुआ जी। लालच मार देता है इंसान। अब 10 साल है ना जी। अभी कितने साल हुए आपको? 3 साल। 3 साल हो गए जी। क्योंकि काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है अंदर, कि लाइन में खड़े होके खाना लेना, क्योंकि पहले तो हमने कभी ऐसा किया नहीं, घर पे जाना है तो बस मम्मी परोसेगी सब कुछ। यहाँ थोड़ा डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है, सबको लाइन में मिलता है चाय पानी वगैरह, और बाकी स्ट्रिक्टनेस भी काफ़ी होती है। तो जैसे कि काउंटिंग बहुत बार होती है दिन में, तो सब कुछ डिसिप्लिन में ही करना पड़ता है जी मैम। बाकी तो यही है कि कोई ना करे ऐसा काम कि ये चीज़ देखने को मिले जी मैम। जैसे फैसिलिटीज घर में मिलती है ना, चाहे गरीबी भी हो ना तो भी को चलेगा, लेकिन यहाँ का चलेगा, लेकिन यहाँ पे फिर तो चाहे कितना ही गरीब है, अगर वो ऐसा काम करे और इधर का दरवाज़ा देखना पड़े जेल का, तो वो सोचेगा मैं गरीब ही ठीक था, पर ये यहाँ कहाँ फंस गया। तो मतलब कि यही बोलना चाहूँगा कि लाइफ में कभी शॉर्टकट नहीं जी। शॉर्टकट के लिए तो कहीं ना कहीं फिर आदमी चाहे जितनी बड़ी स्मगलिंग की हो, कुछ भी किया हो बंदे ने, कभी ना कभी वो ज़रूर इसमें आ ही जाता है कानून के दायरे में। तो फिर उसको फिर बाद में एहसास होता है कि ये चीज़ गलत है जी। वो लेकिन फिर क्या करें मैम, तब तक आपको ऐसा लगता है किसी ने आपको सही गाइड नहीं किया? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है। गाइड तो मैम करते थे, घर वाले भी करते थे और भी करते थे, जो और चाचे था वो सब करते थे, लेकिन पर उस गाइडलाइन पे चले नहीं मैम। अपना मतलब कि अलग ही होता था, नहीं ये बोलते थे कि नहीं आप गलत है मैं सही हूँ, वैसा है। तो ये चीज़, ये सारी बातें वो बाद में जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है जैसे कि मेरे ऊपर है यहाँ पे, तो वो चीज़ बाद में याद आती है सारी बातें कि नहीं मेरे को ऐसा बोलते थे ऐसा बोलते थे, वो सही बोलते थे कि मैं गलत था। बाद में अपने आप को ही कोसते हैं। सभी के लिए यही बोलना चाहूँगा, यार दोस्त है वो चाहे कोई और भी है, कि जो ये गलत चीज़ है जैसे कि नशा है, चरस है, चिट्टा है, जो भी है, तो इस चीज़ को ना ही करे तो अच्छा है। क्योंकि पहले तो कि अपने लिए नुकसान है, क्योंकि कुछ टाइम ही लाइफ जी पाओगे उसके बाद तो कुछ टाइम ही तक। और बाकी घर वालों का सुने अच्छे से, हमेशा सही रास्ते पे चलाते हैं घर वाले, कभी ये नहीं बोलते कि नहीं ये गलत रास्ते पे चल दो, कि बड़ों की बात सुने बस जी, और गलत काम ना ही करे तो अच्छा रहेगा। तो आप कितने साल हुआ आपको अंदर? मेरे को मतलब 10 साल से रुझेगा फरवरी में। कितने साल की सजा हुई है? 10 साल। 10 साल की। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 48। 48। 38 में आए 30 है ना? क्या करते थे आप? बस यही जिम्मेदारी है ना, बगीचे वगैरह होंगे आपके, है ना? तो मतलब इनके ट्रैप में कैसे आए आप पुलिस केस में? मेरे पास मिस्त्री था एक बिलासपुर का, 4-5 साल से काम करता था वो ले आया उनको, उसको पता नहीं चला, उनके कोई और मुखबर थे पुलिस वालों के, तो उसको पता नहीं चला। वो आए 2 थे मुखबर थे, 3-4 आदमी होते, बाकी पुलिस वाले थे। जब आपको सजा हुई ना, कन्विक्ट हो गए आप, फिर आपको ऐसा रिग्रेट भी तो हुआ होगा बड़ा ना? भारी है ना?
तो ये बोलना चाहूँगा कि इसमें जी ये जो हम लोग अगर अपने आप को चालाक बनेंगे ना जी कि हम बहुत चालाक है, हम नहीं पकड़े जाएंगे, ये जो पुलिस वाले हैं चाहे जो भी है ये भी हमारे से 2 कदम आगे, ये और जहाँ से हम सोचते हैं ना ये वहाँ से सोचना शुरू करते हैं, मतलब हमारे से बहुत आगे। बल्कि एक लड़का भी अभी हमें छुट्टियों में गया था घर, तो वो मेरे से बढ़ने था भैया जिम सी हो, तो मैं बोला, मैंने कहा देखना भाई इस धंधे में नहीं पड़ना। तो ये जो है खास करके जो है शिमला में अगर लगेंगे आप तो उनके ऐसे होते हैं जो लेने वाले कोई और ही है, वो जो आगे भेजे उनके साथ ही मिले हुए पहले ही ऑलरेडी, वो पुलिस वालों के साथ वो जो लेने वाले को भेजते हैं ना कि भाई हम लेंगे, तो वो उनके साथ पहले ही मिले हुए हैं और है नहीं है। तो मतलब 2 महीने मेरे को यहाँ आके उसके बाद वो लड़का यहाँ आ गया और हाँ आपने तो बोला नॉन बेल केस है उसका भी, मेरी ही पंचायत का, मेरे ही से भरने था वो। अभी तो ट्रायल चलेगा ना जी, वो 10 साल से कम तो है नहीं, कमर्शियल क्वांटिटी है उसमें 10 साल से कम है नहीं, ऊपर तो 20 भी है फिर ये है। ये जो है ना का कोई पता नहीं है, ये है हमारे से बहुत आगे है ना। उससे पहले वो लालच दे देंगे जी हम इतना देंगे, उसको देना क्या, हमने देना कुछ नहीं, जो जेब में भी होते पैसे वो मेरे 40,000 तो जेब का पैसा ही था मेरे पास, वो भैया 2 मोबाइल थे जिसमें से एक शो किया, एक मोबाइल खा गया। मतलब उल्टा पैसे कमाने के बजाय जाते ही है वो तो गए ही गए ना, लेकिन अब ये जो 10 साल का है ना जी यहाँ पे, तो अब इसमें आप खुद सोचो कि चलो अब तो ऐसा है कि घर में भी थोड़ा उनको होगा, तो जो तो शुरू का वक्त था उस टाइम तो पढ़ रहा था, अब तो ITI करके चलो घर में ही अभी लड़का, तो कुछ दूसरे और बड़े भारी कारोबार है और करो यानी मजदूरी कर लो, इसमें नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि अगर इसमें किसने कमाया भी ना, मान लो अगर किसने कमाया, अगर कोई इस तरह का केस उसको पड़ गया ना, जैसा 10 साल अंदर जाना पड़ा, वो कमाया हुआ क्या वो फिर जेब का उल्टा हो जाता नहीं है नहीं। मतलब मैं ये बोलूँ कि मैंने अपनी पीढ़ी तो बर्बाद की, साथ में पता नहीं अब लड़का अगर मैं बाहर होता तो लड़का शायद उससे अगर आगे अच्छा पढ़ लिख सकता था ना, तो लेकिन नहीं, ये चीज़ मेरी तो पीढ़ी गई आगे जो है बच्चों की हो जाती है बर्बाद। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नया सवेरा। नया सवेरा नई उम्मीद, नया सवेरा नई उम्मीद। अंदर आप यूजर हैं हाँ जी, है ना, पेडलिंग में तो नहीं थे? नहीं है ना, तो आपकी उम्र कितनी है अभी? मैम 24 साल है। कब से ले रहे थे आप? मैम पिछले 6 साल से। 6 साल से? कितनी उम्र में ले रहे थे? ये 18-19। 18-19। कौन सी क्लास में पढ़ते थे तब? हम +1 में। +1 में? हाँ जी। ग्रेजुएशन कर लिया? नहीं मैम BBA किया मैंने। BBA कहाँ से? APG से। अच्छा, BBA किया, तो पढ़ाई पूरी कर ली थी आपने, है ना? पढ़ने में कैसे रहे आप? ठीक थे मैम, मिडल। अच्छा, मिडल में आते। चलो BBA कर लिया तो, है ना? तो अभी तो आप अंडर ट्रायल होंगे। हाँ जी मैम। क्यों, कैसे फंसे आप इन केस में, पुलिस के ट्रैप में? मैम मैं पहले प्लेयर था मैम कराटे का, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ और मैंने 3 नेशनल खेले हैं मैम। नेशनल में ऐसा हो गया, वहाँ दिल्ली के लड़के मिल गए कुछ, फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ हमारा। जो आप +1 में थे? हाँ जी। और +2 में मैं पूरी तरह जकड़ में आ गया था मैं इस नशे की। कौन सा नशा करते थे? मैम ये चिट्टा लेते थे मैम। हाँ जी, उनको काफ़ी टाइम बाद पता लगा कि मैं इस चीज़ में। रिहैब्स वगैरह में जाने की कोशिश नहीं की आपने? की थी मैम, वहाँ पे 9 दिन रहा, 9 दिन के बाद जेल में आ गया। हाँ जी। अच्छा, फिर आपको मतलब जब आप नशा करते हैं ना, पहली बार जब नशा लिया, फिर क्या लगता है? खुद से ही नशा लेना था, कैसा लगता है? मैम पहली बार लिया था जब मैम ठीक था, लगा, वॉमिटिंग हुई, फिर दूसरे दिन से ऐसे जकड़न जैसी हो गई शरीर में, मांग रहा था शरीर, फिर दूसरी बार तीसरी बार में हैप्चुअल हो गए थे। तीसरी बार में ही हैप्चुअल? फर्स्ट टाइम दोस्त ने बोला? हाँ जी मैम, दोस्ती यारी दोस्ती में हो गया मैम। ग्रुप में करते थे आप लोग या? नहीं मैम, ग्रुप में नहीं, 2-3 होते थे ज़्यादा। फ्रेंड? हाँ जी।
तो आप जैसे मान लो यहाँ एपीजी में थे या किसी अपने स्कूल में थे जब, है ना, तो आपके आसपास भी फ्रेंड्स लेते थे? हाँ जी मैम, बहुत लेते थे। जैसे कितने आइडिया, मतलब कितने की क्लास थी आपकी? मेरी क्योंकि आपको तो पता ही होगा ना, जब आप कॉमर्स थी मैम, 80 स्टूडेंट थे तो 11-12 तो थे बॉयज लेते थे। हाँ जी यूजर, जिनमें लड़कियां भी थी। हाँ। 3-4 लड़कियां थी। फिर जैसे आप बड़े हो गए, कॉलेज में पहुंच गए, वहाँ पे कैसी स्थिति थी? मैम सेम थी, वहाँ बहुत दोस्त मिले। पहले पता नहीं था कि ये भी करते, जब आस्ते आस्ते पता लगा, फिर फ्रेंड सर्कल बढ़ गया। जी। अभी जैसे यहाँ कितने दिन हुए आपको आके? 3 महीने हो गए। 3 महीने। 3 महीनों में आपको नहीं मिला ना नशा, तो आप कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है। जैसे होता है ना जो उसके सिम्टम्स होते हैं जब नशा नहीं लेते, वो शुरू में तो हुआ। हाँ जी। अभी अच्छा 21 दिन तक तो सोया नहीं मैम, 21 दिन तक आंखें बंद नहीं की। पहले दिन आए मैम, बहुत दिक्कत हुई यहाँ पे, रोना जैसा आ रहा था। पहले भी इमोशनल था या अंदर आने का दुख था या ड्रग्स का था? ड्रग्स का था मैम, वो तो बाहर से था मैम। जब नशा लेते थे हम तब सोचते थे काश ये छूट जाता, जब इसकी तोड़ बजती थी तब नहीं रुका जाता था, तब लेना ही पड़ता था। जब से अंदर आया तब से बढ़िया है। अपने लिए आपने ले अब नहीं लिया। अब बाहर जाएंगे, आपको क्या लगता है कि नहीं लेंगे ना? नहीं मैम, अब नहीं लेंगे। घर से भी तो पहले होंगे जो जेल आए हाँ जी, है ना? ये वाला कैसा दौर रहा पेरेंट्स के लिए, आपके लिए? मैम बहुत गंदा दौर है मैम, सारे मम्मी बहुत रो रहे हैं और मैं इकलौता हूँ घर में। दीदियों की शादी होगी, मम्मी बीमार रहते हैं। फादर फार्मर है मैम, बगीचे होंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने मिलने भी आए होंगे ना? आए थे मैम। क्या बोल सकते हैं ना जब आप? हाँ जी। क्या बोला? कुछ नहीं बोला, पापा ने बोला चल जो हो गया पास समझ के भूल ले, आगे से ऐसा ना करियो। यही क्या गिल्ट होता है आपको अपने पेरेंट्स? बहुत मैम, बहुत होता। क्या सोचते हो आप फैमिली के लिए, क्या सोचते हो अब इस स्टेज पे यहाँ? मैम इसके बाद बाहर जाएगा तो अच्छा काम करेगी, गर्व फील करेगा अपने पेरेंट्स को, ऐसे काम करना। आपको लगता है आप हो जाएगी आपकी बेटी? लगता तो है पर मुश्किल है अभी कुछ टाइम, 6-6.5 महीने तक। एनडीपीएस एक्ट का पढ़ा है आपने? पता है आपको सेक्ट? हाँ जी मैम, पहले से पता था? हाँ जी। फिर क्यों? एनडीए उसमें आए थे मैम, हम तो ट्रांजैक्शन में आए अंदर, हम तो यूजर थे। अच्छा। हाँ जी उसमें हाँ जी। जो पेडलर्स है ना, हाँ जी, आपके नॉलेज में तो होंगे, वो कैसे काम करते हैं बाहर? किस तरह से आपको प्रोवाइड कराते हैं ड्रग्स? मैम हाँ, हमने स्टार्ट किया मैम, हमारा था व्हाट्सएप ग्रुप था, उस पर कांटेक्ट होते थे हमारे। वो पहले मैम ज्वाइनिंग के लिए हमारे आधार कार्ड लेते थे, देखते थे 20 साल से ऊपर है तो मिलता था, नहीं तो नहीं मिलता था, ऐसे होता था। अच्छा। तो मैं तो मतलब ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं या किसी ने मुझे दिया या लत लगाई किसी ने। शुरुआत में नशे सारे करते थे तो यारी दोस्ती में घुस के हम भी चले गए, चलो नहीं इससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, बहुत बड़ा होता है गुरु का। अगर मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ तो मैं औरों को क्या शिक्षा दूंगा। 5 साल कितनी उम्र है आपकी जब? मेरी 37। कितनी उम्र में शुरू की थी आपने? मैंने 32 ड्रग्स लेने कितने? 32 में? हाँ जी। तब अच्छा स्कूल के पास अवेलेबल थी या कैसे आया? नहीं, ये तो आपको पता है आज की डेट में ही तो हर एक लड़के को छोड़ के मिल जाता है, बड़े आसानी से मिल रही है। ये तो अगर शायद से मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये पंजाब हरियाणा से थोड़ा इस पे देखा जाए ना कि नीचे से थोड़ी पुलिस उसमें रखे तो तभी बंद हो सकता है, नहीं तो हम तो अब ऐसा ये तो हर जगह मिल रहा है, बड़ी आसानी से मिल रहा है। आपको पहली बार कैसे मिला? मुझे देख लो, मैं अपने जड़गांव पे मिल गया था आसानी से। सर नहीं तो मुझे क्यों छुपाना होता है, आप लोगों को क्यों बोलना मुझे कि मैं 2 सेकंड टाइम आ रहा हूँ, कोई मैं बड़ी वो अचीवमेंट लेके तो नहीं आ रहा हूँ।
मैं अपनी रियलिटी बता रहा हूँ। हमने तो फ्यूचर बनाना है और फ्यूचर एक गुरु है जेल के अंदर। ये तो अभी सर 0 की स्पीड है, ये हर घर में मिलेगा। हमारा जो फ्यूचर है ख़त्म है, इसको रोक पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है सर। आपको नहीं लगता है नहीं रुकेगा? मतलब ही नहीं है मैम, ये हर घर में मिलेगा, हर घर में। जो हमारा यूथ है ख़त्म है, क्योंकि इसमें पॉलिटिशियन ऊपर से लेकर नीचे तक सब बिके हैं। क्या चाहेंगे आप? किस तरह के बिल चाहिए सरकार के लेवल पे, बताइए आप। सरकार के लेवल पे तो मैम क्या ही बताऊं मैं कि उतना तो नहीं, सही आप भी नहीं गुरु हैं, आप लगता बता है। सकते हैं यही तो हम जैसे यूथ के लिए मैसेज ले रहे थे, लेकिन आपसे बात करके पता चल रहा है ना कि अगर ये इतना इम्पॉसिबल है तो कौन सी चीज कर सकते हैं? देखो मैम, अगर आना ही बंद हो, अगर मुझे जो चीज़ ना मिले ना, तब तो फ्रेश है, प्रोवाइड ही नहीं होगी मुझे चीज़, तब तो नहीं मिलेगी। अगर हीरोइन मिल ही नहीं रही है, मैं चिट्टा पीता हूँ, 1 दिन नहीं पीऊँगा, 2 दिन नहीं पीऊँगा, रिहेबिलिटेशन सेंटर है सब कुछ है, मतलब दवाइयाँ अवेलेबल है। अगर नहीं मिलेगी तो छूट जाएगा। यहाँ पे हर चीज़ मिल रही है। मैं एजुकेशन में हूँ, मैं पी रहा हूँ, पुलिस में है कोई, वो पी रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट में है, बस तरीका अलग अलग है। अवेलेबल है? हाँ जी, अवेलेबल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाँ जी, अवेलेबल है। अगर नहीं मिलेगा तो अब देख लो, अंदर एक शाही महात्मा जी है, बहुत बड़ा नाम है, उनसे परसों वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे यहाँ पे BC में, वो बोलते सीधा डायरेक्ट आगे सुप्रीडेंट पुलिस को, ये लोग नहीं पिएंगे जी, मैं नहीं लेके आऊँगा। यार आप लेके ही नहीं आओगे तो ये लोग कहाँ पिएंगे? मैं बच जाऊँगा, आप बच जाओगे, आगे कोई ना कोई तो नहीं बचेगा ना। सिर्फ ये तो जो चैन है जो बनेगी, टूटेगी नहीं, ये चैन बनती जा रही है। बनते मतलब अभी 0 की स्पीड है, ये 100 की स्पीड से ऊपर चलना है। ये मैंने देखा है, मैं घूमा हूँ फिरोजपुर, मोगा बहुत घूम के आया मैं, DAV चंडीगढ़ से पास आउट हूँ इसी के लिए। हाँ जी, तो मैं वहाँ देखा ना, तो जो मैंने स्थिति वहाँ पर ऑब्जर्व की है ना, अभी यहाँ तो वो है ही नहीं है, वो चीज़ होनी है यहाँ पर हर गली मोहल्ले। हाँ जी, माँ अपने बेटे को दे रही है कि मेरा बेटा फिट रहे, हर घर में मिल रही है, आसानी से अवेलेबल है चीज़। यहाँ पे कहाँ, अभी हिमाचल में तो ऐसा हुआ ही नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा रुक देगा, कहाँ रुकेगा ये? अंदर बच्चे हैं 20-21 साल के, जिनको पता ही कुछ नहीं है। हम जैसे अब क्या कहना अपने मुँह से, साला अच्छा नहीं लगता है, हमसे नहीं छूट पा रहा, उनको तो पता ही कुछ नहीं है अभी बच्चों को। पता क्या सोच रहा हूँ, जैसे रात को मुझे नींद नहीं लग रही है ना, तो आज की डेट में अपने मॉम डैड भी याद आ रहे हैं, और ये 4 खाने हैं ना जो अंदर दीवार में ना, तो ऐसे लगता है कि यार मेरा बेटा अभी 5 साल का जो भी है क्या कर रहा होगा। हाँ, पर इतना ज़रूर है कि एक फोकस सा बना दिया है दिमाग में कि बाहर जब जाऊँगा ना, जब भी सारा दिमाग की डायरेक्शन इधर उधर जाएगी ना, तो एकदम से अपने बेटे को याद कर दूँगा कि वो भी है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नया सवेरा। नया सवेरा, नई उम्मीद, नया सवेरा, नई उम्मीद। सेबों का व्यापार होता है हमारे, जिसमें ट्रेडर कहा जाता है हमारे को ना, आड़ती कहते हैं उनको। तो हमने आड़त का काम शुरू किया, ये 2013-14 की बात है। तो उसमें 1-2-3 साल काम किया। पहली 3 साल में मुझे कम से कम 80 लाख से ऊपर का मतलब कि कर्ज हो गया था, जिसका कर्ज अच्छा हो गया था, लाइबिलिटीज। पहले मुझे बताओ आपकी अभी क्या उम्र है? अभी मेरी 41+ है। 41+। और उस वक्त जब शादी हुई आपके, काम शुरू किया? 23-24 साल का था। अच्छा जी। हाँ जी जी, तो पढ़ाई की उम्र से निकला ही था। आपको हाँ, बताइए 23-24 साल के बाद आदमी पढ़ने के बाद गृहस्थी में फंस गया, तो फिर अर्निंग का बंदा सोचता ही है कि भाई चलो फैमिली आ गई, अब वाइफ आ गई। जो अननोन थे, क्योंकि हमारे पास आड़ती में क्या होता है कि अननोन और नॉन दोनों तरह के ग्रोवर्स आते हैं। तो जो अननोन ग्रोवर्स थे, उन्होंने मेरे को कोर्ट में केस दायर कर दिया। जो हमारे चेक के हुए थे, चेक बाउंसेज हो गए थे, तो कोर्ट में केस लग के
जैसे कोर्ट में केस लगे तो अदालत से, अब बचपने में हम इतने थे कि भाई अदालत से इतने अवेयर नहीं थे भाई वहाँ पे कैसे मामलों को सुलझाया जाता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। डर इतना था कि भाई अदालत से डर के मारे हम घर छोड़ के ही भाग गए। अच्छा। घर से बाहर ही रहने लग गए। क्यों कि भाई अदालत में केस लग गया, पता नहीं कल जेल डालेंगे, जेल का डर इतना था, अदालत का भी डर होता था, कानून पता नहीं होती थी ना, तो उस डर से हम घर से बाहर रहने लग गए। तो घर से बाहर रहते रहते 10-11 साल हो गए। 10-11 सालों से मैं बाहर जूझ रहा हूँ और हिंदुस्तान के मैं 18+ स्टेट को घुमा हुआ रहा हुआ हूँ, मैं उनके लोकेलिटी में रहा हूँ, लोगों के बीच 10-11 साल हो गए थे मतलब बाहर सर्वाइव करते करते। तो बीच में अचानक ही फिर ये इस तरह का बीच में फिर मेरे को 2022 में जेल में आ गया था मैं। जैसे मेरे को चेक बाउंस केसों में मेरे को अरेस्ट कर दिया स्पेशल टीम ने, तो मैं जेल में आ गया था। तो यहाँ आके देखा तो मेरे लिए डर था उससे पहले। तो जब जेल में आने के बाद फिर मेरा डर भी ख़त्म हो गया, जेल का भी डर जो था वो ख़त्म था। और यहाँ पे एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर ही रहे थे, देख ही रहे थे सारा सिस्टम क्या है। तो उसके बाद यहीं पे ये चीज़ सारा दिमाग में आ गई कि भी क्यों ना इस तरीके से, क्योंकि NDPS के यहाँ बहुत सारे केसेस आते हैं और हमारे सामने आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई 10 दिन में जा रहा था, कोई 15 में, कोई 20 में, कोई महीने के अंदर अंदर NDPS वाले, कोई चिट्टे वाले थे उसमें, कोई भांग वाले थे, कोई फिल्म वाले थे। तो सारे आ रहे जा रहे NDPS वाले। तो हमारी क्या हो गया, वो थोड़ा सा हम उस साइड को ज़्यादा मतलब कि भाव को उस तरफ हो गया, इस झुकाव सा हो गया है कि भाई यार देखो हमने 1 नंबर काम किया और हम तो कोर्ट के डर से इतने भागे, सब कुछ किया और उसके बाद भी कोर्ट हमें पैसा देंगे तो छोड़ेगी, नहीं तो नहीं छोड़ेगी। ये NDPS वाले आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, इनको ना जुर्माना लगता है और 15 दिन भी ना 1-1.5 महीने में निकल के जा भी रहे। इस करके यहीं पे मेरा दिमाग इस तरफ हो गया हुआ था। वो चलो मैं अभी एक शॉर्ट पीरियड के लिए 5-6 महीने अगर ये काम करता हूँ, मेरी लाइबिलिटी कम हो जाती है, तो मैं भी अपना 11 साल से बाहर हूँ, परिवार के बीच रहना बैठना उठना हो जाएगा अपना। बच्चे भी हो ही गए थे, बड़े बड़े हो गए थे कि चलो अपने सामने बच्चों को जो होते हैं, एक माँ बाप चाहता है कि चलो अपने बच्चों के सामने हम भी रहे। तो उस करके मेरा इस तरफ को झुकाव हो गया था इस काम के लिए। तो फिर डायरेक्ट करने का डर था, वो पकड़े जाएंगे उसका भी डर था। तो मेरे साथ जो पुराने आदमी थे जो यहीं पे लिंक हुए थे, उनके साथ टाइप हो गया। अभी सभी ने हमने एक अलग अलग अपने काम को मतलब कि एक रोल टाइप रखा सभी का कि भाई आधा काम आपको करना है, आधा आपको करना है, आधा आपको करना है, जिससे हम थोड़ा सा सेफ रहे। प्राइवेसी के साथ फिर हमारा काम चलता था। तो मैं हमारा लोकेशन बेस्ड काम चलता था, वही करते थे। अच्छा, इस काम में आए फिर आपने अच्छा खासा पैसा कमाया? आपकी लायबिलिटीज थी? हमारी जो मेरी लायबिलिटीज थी उसमें मेरी 80% लायबिलिटी मेरी कंप्लीट हो गई थी चुका देने। ठीक है। तो ये वाले जो आप अभी आए ना, पूरा ग्रुप आए हैं ना यहाँ पे? हाँ जी पूरा ग्रुप। ये कैसे हुआ? ये मतलब आप लोग ट्रैप में कैसे आए? ये एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास में जब हमने स्टार्ट किया था मेरे पास सिर्फ 2 ही आदमी थे, जो 2 आदमी थे वही लेते थे मेरे से। उन लोगों ने आगे मेरा नंबर आगे से आगे किसको दिया, अपने नियर डियर जो भी इनके लिंक में थे आगे ना, क्योंकि मेरे लिंक में नहीं थे, मैं तो इसमें फ्रेशर था। मेरे तो 2 आदमी के अलावा कोई तीसरा आदमी जानने वाला नहीं था, ना ये लोग मुझे जानते थे। ऑनलाइन काम होता था, हम फिजिकली कांटेक्ट रखते नहीं थे एक दूसरे से, और मैं भी नहीं रखना चाहता था क्योंकि मुझे पता था मैं तो अपनी मजबूरी से कर रहा हूँ कि मेरे को तो 5-6 महीने करके उसके बाद हटना है वही, ताकि मेरी छवि एक मतलब कि बनी रहे। मैं अपने आप को भी छुपाना चाहता था इन लोगों से कि भाई इनको कल को पता ना चले कि इस बंदे ने भी काम किया, या लोगों को पता ना चले, तो अपने आप को छुपाना, प्राइवेसी रखना मेरे लिए भी वो ज़रूरी था। तो वो ऐसे इस तरह से काम किया था मैंने। तो इन्होंने ही आगे से आगे किया हुआ सारा काम, इन्हीं के कॉन्टेक्ट से भी आगे से आगे ना, मेरे डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ और ये लोग भी मुझे नहीं जानते। इनके साथ जैसे 2 बंदे थे, अब ये जो 2 यूज़र हैं वो क्या करते हैं, ये यूज़ के साथ साथ बेचते भी हैं, ये खाली अकेला यूज़ नहीं करते। देखो ये सारे मेरे को मंथली पे करते थे 1 लाख 1.5 लाख रुपए मिनिमम, 1 से 1.5 लाख रुपए इनका मतलब कि मेरे को ट्रांजेक्शन कर लेते थे ये। तो वो 1-1.5 लाख रुपए, इनके पास कोई अर्निंग तो थी नहीं,
अगर कोई काम कर रहा भी होगा, सर्विस कर भी रहा होगा, 15 से 20 हज़ार, इससे ऊपर तो हमारे हिमाचल में शायद मुश्किल से ही मिलता होगा। ठीक है जी। तो ये लोग भी क्या करते थे, उनको 4 या 6 या 8-10 लोगों को आगे फिर से देते थे। जैसे हमारे से 1 ग्राम लेगा, आगे वो थोड़ा छोटा छोटा करके किसी को सेंटी के हिसाब से 10 सेंटी दे दी, 20 सेंटी दे दी, 15 सेंटी दे दी, वो सेल करके वहाँ से वो मतलब कि रेवेन्यू जनरेट करते थे। फिर वो ऐसे सर्कल में चलते रहते थे, ऐसे वाला। और आपको सप्लाई कहाँ से आती थी? ये मेरे साथ जो 2 काम कर रहे थे वो दिल्ली से लाते थे, इतना पता था मुझे कि वो दिल्ली से ये चीज़ लाते हैं। और वो टास्क उनका था, मेरा टास्क था सिर्फ यहाँ पे पेमेंट कलेक्ट करने का और उनको डिलीवर करना लोकेशन को। अच्छा, जैसे आपको पता नहीं था आपके अंडर से 2 ही हैं, उससे आगे कोई पहुंचे? हाँ, ऐसे पीछे वाले भी मेरे को ये पता था, मेरे पीछे 2 आदमी हैं, वो कहाँ से लाते हैं उनका मेरे को पता नहीं। एक और चीज़ मैंने मतलब कहीं बीच में ऐसे बात निकली किसी के साथ ना कि सारे मतलब अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मतलब ऐसा कहीं सुनने में आया कि जस्ट मैंने अपनी लिबर्टी उतारने के लिए जरूर कारोबार किया। हाँ जी, मैं तो कोई भी नशा नहीं किया। खुद से आप कोई नशा नहीं करते? नहीं, मैंने ना देखा हुआ है ये चीज़, ना मैंने नशा किया, ना मेरे पास ऐसे कभी था। क्योंकि मैं अपने दूसरे व्यापार में भी मेरा 1 नंबर का काम भी चलता था। फॉरवर्ड लिंक लेंगे तो मुझे कुछ नहीं पता इस चीज़ का, ना मैं खुद फिजिकली किसी से मिला हूँ, ना मेरे को सामने वाले में। ऑनलाइन ही हमने डील की हुई सभी से मिले, तो हम जेल के अंदर ही मिले थे। उसके बाद हमने ऑनलाइन ही बात किया और उसके बाद ना मुझे पता है वो कौन है, ना मेरे को उनका पता है। नंबर से होता था हमारे पास डील। आपको लगता है जो असल में बड़ा काम कर रहे हैं वो नहीं पकड़ेंगे, ऐसा है? ऐसा तो है मैम, वो है मेरे से आज द्रोड़ू में चिट्टा 2010-11 में इसने मतलब कोई पाँव पसार दिया था अपना चिट्टे के, जो ये गिरोह आया था या जो ये यूज़र थे, ये 10-11 से यूज़ करते हैं। क्योंकि जब मैंने भी इनको देना शुरू किया, मैं भी इनका एक इस तरह से इंटरव्यू लेता था कि भैया तुम कब से ले रहे हो। अगर फ्रेशर होता तो हम नहीं देते थे, क्योंकि फ्रेशर जो है मैम वो मेरा एक अपना वो था एक्सपीरियंस इस चीज़ में कि जो फ्रेशर है वो छोड़ सकता है इस चीज़ को, और जो 5-6 सालों से एडिक्टेड है सर वो मुश्किल है उसके लिए। क्योंकि 2-3 बार वो सेंटर भी जाके आ गया और उसके पेरेंट्स ने भी डांटा होगा, सेंटर वालों ने भी सिखाया होगा, उसके बावजूद वो ले रहा है तो वो कभी नहीं छोड़ सकता था कोई चीज़। तो इसलिए मैं उनको दे सकता था कि भाई मेरे को लगता था कि भाई चल इनको देना जायज़ है। और जो बंदा इसमें है ही नहीं है, इस फील्ड में है ही नहीं है, या जिसको लत नहीं पड़ी अभी, तो उसको मैं लत डालूँ तो मुझे अपने लिए और लगता था वो चीज़, इसलिए मैं पहले इनको क्लियर कर देता। लेकिन जो आपका ट्रैक था ना, जैसे आपने बोला काम करते थे, आपके पास 2 ही लोग थे, आगे वो लोग तो कर रहे थे ये ना? ये लोग तो ऑलरेडी कर रहे थे मैम, ये तो 7 साल से कर रहे होंगे या 6 से कर रहे होंगे। मैंने इनको यहाँ आके मैंने इनको भी डिस्कस किया भाई कब से करते हो, ये भी खुद ही कह रहे हैं 4-4, 6-6 सालों से कर रहे हैं। जब बहुत गिल्टी होता था तभी मैं बड़ा पूछ के देता था। इवन कि मैं सेंटर के खर्चे भी दिए इनको, इनको मैं ऑफर आती थी, मैं ये कहता था कि भाई अगर आपको छोड़ना है ये चीज़ तो हम पे करेंगे, आप सेंटर में जाके छोड़ दो। मेरा एक यहाँ पे भी है क्लाइंट है, वो अंदर ही है, पुलिस ऑफिसर का ASI का लड़का है, नायब कोर्ट में रोडू में ही है उनका लड़का। उनको मैंने 2 महीने की फीस मैंने खुद पे की हुई है, चाहे आप आके पूछ सकते हैं आप उसको, ऐसा भी नहीं है। मेरे को गिल्टी होती थी इसलिए हम छोड़ने के लिए भी मैं करता था इनको कि भाई छोड़ दो, अगर छोड़ते तो हम पैसा दे देंगे। आपको पता ही है फैमिली में भी डिफेंड रहती है, फैमिली के लिए भी बोल रहे हैं, गांव वाले भी बोलते हैं, जबकि फैमिली को खुद नहीं पता था। जब पुलिस वालों को पता नहीं था 8 महीने से कैसे काम चला, तो फैमिली वालों को कैसे पता चलता। ना तो मैं इधर होता था रोडू, मैं तो मोबाइल से हमारा कॉन्टैक्ट होता था, व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट होता था, व्हाट्सएप से लोकेशंस मिलती थी, किसी को पता ही नहीं था। 6 महीने तक तो किसी को पता नहीं था। 6 महीने बाद जब फैमिली को आस पड़ोस बोलने लगा तो मेरे को फैमिली से वाइफ से मतलब रोकने के लिए कॉल आ रही थी। तो मैंने उनको यही बोला था कि भाई मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं फिर भी छुपा ही रहा कि भाई नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं तो सेब का काम कर रहा हूँ, मैं उधर कौन बेच रहा क्या बेच रहा मुझे नहीं पता इस चीज़ का। तो उनको भी मैं यही सर्विस दे देता था। आपकी वाइफ ने भी रोका? हाँ, रुकते। देखो जब उनको मालूम चला ना 6 महीने के बाद, 6 महीने तो किसी को पता भी नहीं था कि मैं हूँ, कौन दे रहा। वो 6 महीने के बाद क्या हुआ, मेरे गाँव के 1-2 लोग कॉन्टेक्ट में आ गए थे, उन्होंने मेरी वॉइस पहचान ली। अच्छा जी। हाँ, वहाँ से मुझे मतलब मैं ओपन हुआ, अदरवाइज मेरा खुद का ही पता नहीं था मैं कौन हूँ। पेडलिंग के इसमें बेरोजगारी कारण है जाने का? हाँ, ये तो है, बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी, ये तो जरूर है। देखो पैसे की नीड हर आदमी को होती है, और
कहीं ना कहीं आदमी 2 नंबर का काम वही करता है जिसको कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस चले होंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई 2 नंबर का काम को प्रेफर करता होगा सबसे। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे अनुभव के अनुसार 2 नंबर का काम में कोई भी बिना सर्कमस्टांसेस के नहीं जाएगा। इसे देना चाहूँगा ये चीज़ अगर छोड़ सकते हैं, अपने आप को, अपनी विल पावर को यूज़ करके कंट्रोल करो अपने आप को। इनके अलावा यूज़र और पेडलर जो है ना, पेडलर तो रुक सकता है कभी भी मैम, पेडलर के लिए कोई इशू नहीं है। अगर हमारा यूज़र रुक गया, यूज़र अपने विल पावर को यूज़ करें और अपना जो यूज़ करना छोड़ दें, तो पेडलर किसको भेजेगा मैम? पेडलर का तो मतलब ही नहीं, पेडलर तो पैदा होगा ही नहीं। इनको अपनी विल पावर का यूज़ करना है। ये अपने अगर विल पावर का अच्छे से यूज़ कर सके, अपनी ये तो अपनी फैमिली के बीच में रह रहे हैं। यहाँ तो हम लोग भी 10-11 सालों से जूझे हैं, जिन्होंने फैमिली तक नहीं अपना रह नहीं पाते थे घर पे, कोर्ट केसेस थे, वारंट होते थे, 100 चीज़ें होती थी, पीछे लगी होती थी पुलिस, तो हम लोग घर पे नहीं रह पाते थे। तो अपने माँ बाप सबके बीच फैमिली में रह के भी अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। इनको तो सर्कमस्टांसेस ही कुछ नहीं है ना। आप फिर यहाँ से जाने के बाद, हाँ जी, निकलने के बाद नहीं, निकलने के बाद मैं नहीं करूँगा ये काम जाते। कंडा जेल में तो क्या करे, अब मेरे ऊपर केस डाल दिया हो गया मेरे ऊपर। हाँ जी। अच्छा, तो ये मैं आप देख रही हूँ आपके एक पैर नहीं है, क्या हुआ था? ये तो एक्सीडेंट हुआ था मेरा। कब जी? ये 2008 में हुआ था। क्या हुआ? ये ट्रक ड्राइवर था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ट्रक ड्राइवर थे आप? अच्छा, फिर अब उसके बाद तो घर में ही रहे होंगे? उसके बाद घर में ही है। तो फिर इसमें कैसे आ गए आप? इसमें से आया बस, सेवा पानी में चक्कर में आया बस। अपने लिए तो किया नहीं कुछ, ये नहीं अपने लिए किया अभी। कितने साल की सजा हुई आपको? 10 साल के। 10 साल बहुत है। कितने साल हुए यहाँ? 9 साल होने वाले अब जनवरी में। 9 साल हो गए। अब क्या लग रहा है कि इतने साल बीत गए? अब छुट्टी भी है तो बच्चे हैं 20-22 महीने में। अच्छा, छुट्टियाँ ली होगी आपने? हाँ जी, छुट्टी चल गई ना बीच में। घर में कौन कौन है? घर में तो मम्मी है बस, पापा तो एक्सपायर हो गए 19 में, और वाइफ हुई है बस, बाकी कुछ नहीं। शादी नहीं किया आपने? शादी तो हुई नहीं। अच्छा जी। कितनी उम्र में आए थे आप अंदर? ये तो पता नहीं होगा कितनी। अभी कितनी उम्र है? 50 के करीब होने वाला है। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे जो है इस काम में? ये बच्चों के लिए तो क्या बोलना, बच्चों के लिए तो आजकल के हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। ये दूसरा है ना, ये तो उनके लिए तो शिक्षा ही है वैसे, आना भी नहीं चाहिए इसमें। हमने तो निभा दिया, हमारे तो पूरा घर भर खत्म हो चुका है, खेती बाड़ी खत्म हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर तो इस काम में तो बिल्कुल ही मतलब नहीं। तो बहुत पहले इसे तो दूर रहता था वैसे मैं हर चीज़ से। बस बाकी क्या है, बाकी तो अब तो अपनी तो लाइफ ही खत्म हो चुकी है। नहीं, चलो जिंदगी तो जब भी शुरू करें। कहाँ शुरू, अब 4 साल हो गए, इसके बारे क्या आगे क्या जीना है। ऐसा भी चलो अंदर कैसा है, जैसे वो तो बोल ही देते हैं कोई ना कोई यार। तो बनने गलत कौन सा है, नहीं करना चाहिए। मैंने करो और कौन सी कई कौन सी की कमी स्कूल नहीं कोई कमी आती, कमाई सकता बंदा भूखे नहीं मर सकता थी। कौम के लिए तो कोई कमी नहीं आती, कौम नहीं कर लगता। महंगाई का जमाना होता है, मुश्किल भी सा। कितने साल हुए तो शौक है? साल हो गए पूरी उम्र तो दूसरी बड़ी लगा। 65 साल है। दुनिया भर का काम है ये होती है। आदमी कई रास्ते बंद हो जाते हैं, या पेशेंट होता है इंसान, कई ये चीज़ें होती है। ये चीज़ें मैं तो यही कहना चाहता हूँ आगे नए यूथ को कि भाई कोई भी मजबूरी हो, गलत काम ना करें, नशा ना करें, ना बेचें, क्योंकि हमने देख लिया है 1.5 साल हो चुकी है यहाँ पे जेल में क्या चीज़ होती है। क्योंकि उस टाइम जब इंसान की मजबूरी होती है तो इंसान कुछ भी करता है पैसे के लिए। अब आज की डेट किस केस में है? एनडीपीएस केस में 20 and 29 सेक्शन। कितने साल की सजा? 10 साल। कितनी उम्र है आपकी?
मेरी है 27। बहुत छोटे हो, क्या करें। है ना। कहाँ से हो, मतलब कैसे आप इस उसमें आए, पहले बताओ, कब से शुरू किया? खुद भी पीते हो? नहीं, खुद भी पहले तो यूज कर रहा है खुद। हाँ। ये दोस्तों के चक्कर में आ गए ना, थोड़े परमानेंट प्रोफेशन तो है नहीं अपना है, तब करके यार दोस्त मिले, बोले सामान चाहिए। मैं कहा कोई चक्कर नहीं है, मिल जाता है, बंदे बेचते उधर गांव में। वो भी सामान औरों का ही था, अपना तो था नहीं कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद नारकोटिक्स वाले थे वो जो फ्रेंडशिप करने वाले थे, 4 साल से रिलेशन था बंदे के साथ, उसने करी गया। तो वो आपको पहले से ट्रैप कर रहा था? पहले से तो ट्रैप नहीं कर रहा था, साथ रहता था। वो भी तो सोचेंगे हमारे बारे में कि नहीं यार गलत चीज यूज करी है, डिसीजन गलत लिया है, वो तो बोलेंगे। ये आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नया सवेरा। नया सवेरा, नई उम्मीद, नया सवेरा, नई उम्मीद। मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने, जिन अभिभावकों ने, जिन टीचर्स ने, समाज के जिम्मेदार नागरिकों ने